सो क्वेश्चन भेजा था, उसका आइडिया कुछ किसी को? कुछ आइडिया किसी को? चलो कोई नहीं, वो वाला क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, करो आराम से, ट्राई करो। टेक योर टाइम। ठीक है, वो फाइल खोल लिए। ओके, तो आज जिस चीज की हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले दैट इज डेटा मॉडलिंग। ठीक है। अब तक हमने क्या किया, हमने ना अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करके एंड प्रॉपरली सब कुछ करके पावर बीआई के अंदर कनेक्ट कर दिया, पावर बीआई से बेसिकली कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और आई वुड से कि मैंने डेटा को इंपोर्ट किया, क्योंकि मैंने लास्ट में भी बताया था कि पावर बीआई के अंदर डेटा इंपोर्ट नहीं किया जाता है, डेटा सिर्फ कनेक्ट होता है। राइट। सो जहां पे भी जिस भी फाइल से आपने उस चीज को किया है, उस फाइल को आपको एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे रखना पड़ता है। राइट। ये सब बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, है ना। वरना आप एक जो बेटर अप्रोच रहती है वो ज्यादातर एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर देने की रहती है, कि भाई फाइल वगैरह तो इधर डिलीट हो सकती है, बट एसक्यूएल सर्वर का जो सर्वर होस्टेड है, आईडी पासवर्ड वगैरह, वो सेम ही रहता है ना। तो दैट इज अ वे बेटर अप्रोच। बढ़िया, ठीक है, हमारे पास फाइल कनेक्ट हो गई, डेटा पावर बीआई के अंदर शो कर रहा है। एंड नाउ वी विल डू डेटा मॉडलिंग। ठीक है। डेटा मॉडलिंग से सबसे पहले तो मेरा मतलब क्या है, देखो। डेटा मॉडलिंग से मेरा मतलब है कि लेट्स से आप कोई भी, अगर मैं टेबल खोलता हूँ, जैसे मैंने प्रोडक्ट्स का खोला। ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, सब कुछ है। ठीक है। अगर मेरे को कुछ इस तरीके का देखना है कि भाई हर एक प्रोडक्ट को टोटल कितने कस्टमर्स ने परचेज किया है, हर एक प्रोडक्ट को टोटल कितने कस्टमर्स ने परचेज किया है, तो मैं बाय डिफॉल्ट नहीं देख सकता वो चीज। क्यों? क्योंकि जो कैटेगरी है दैट इज इन अ डिफरेंट टेबल, एंड जो मेरे पास कस्टमर्स होंगे दैट इज इन अ डिफरेंट टेबल। ठीक है। अब इनको देखने का तरीका क्या है फिर, कि भाई देखो, यहाँ से मैं प्रोडक्ट आईडी की बेसिस पे ऑर्डर्स वाले टेबल में जाऊंगा। ऑर्डर्स वाले टेबल में से उस प्रोडक्ट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कस्टमर आईडी है वो निकालूंगा। कस्टमर आईडी से अपने कस्टमर्स वाले टेबल में जाके काउंट कर लूंगा, या कस्टमर आईडी नॉर्मली ऑर्डर से में से भी काउंट कर सकता हूं मैं, है ना। प्रोडक्ट आईडी से कस्टमर आईडी काउंट कर लेंगे ऑर्डर वाले टेबल में से। ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। बट इसके लिए पावर बीआई को ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई जो ये ऑर्डर आईडी है ये कौन से टेबल से कनेक्टेड है, कैसे है, क्या है, ये सब पता होना चाहिए पावर बीआई को। तो टू गिव दैट पर्टिकुलर नॉलेज टू पावर बीआई, उसी इसी चीज को हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं, कि भाई टेबल्स आपस में कनेक्टेड किस तरीके से हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसी को हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है। तो अब जब डेटा इंपोर्ट हो रखा है मेरा, मैं अगर मॉडल व्यू में जाता हूँ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो मेरे पास ना एक बेसिक सा मॉडल पावर बीआई ऑलरेडी बना के देता है मुझे। ठीक है। बट जो ये मॉडल इसने बिल्ड किया है ना, ये जस्ट कॉमन कॉलम दिखे इसने कनेक्ट कर दिया, उस तरीके उस इस वाली थ्योरी के ऊपर बेसिकली बिल्ड होता है ये। ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दो कॉलम, जो दो कॉमन कॉलम है उनको मेरे को हमेशा कनेक्ट करना ही हो, या फिर अगर मान लो 3 बार सेम कॉलम रिपीट हो रहा है तो आई वांट अ हिरार्की और समथिंग लाइक दैट। इस तरीके की चीजें हो सकती है। राइट। तो जो ये वाला मॉडल है, सबसे पहले मैं इस मॉडल को डिसमेंटल करूंगा। ठीक है। कैसे करना है? जितने भी कनेक्शन दिख रहे हैं, हर एक कनेक्शन पे जब आप राइट क्लिक करोगे यू विल गेट ऑप्शन टू डिलीट। आप उस कनेक्शन को डिलीट कर दोगे एंड वो कनेक्शन डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको जितने भी कनेक्शन दिख रहे हैं सबको डिलीट करना है। ठीक है। कर लो फटाफट एक बार। हाँ, प्राइमरी एंड फॉरेन की वाला कंसेप्ट ही है। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो 5 ऑप्शन है दिख रहे हैं आपको वर्टिकली, उसमें थर्ड ऑप्शन मॉडल व्यू के नाम से होगा। मॉडल व्यू लेफ्ट हैंड साइड वर्टिकली। जो कनेक्शन है इसमें, ये वाले कनेक्शन नहीं दिख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शंस हैं जो वर्टिकल ऑप्शंस हैं, उसके अंदर थर्ड ऑप्शन है मॉडल व्यू, उस पर क्लिक करोगे आप इस वाले पैनल पे आ जाओगे। अब शो नहीं हो रहे, दिखाओ क्या हो रहा है। लैपटॉप देना मुझे। अरे आपके शो हो रहे हैं बस, वो थोड़ा, ये देखो।
बाहर की तरफ है वो, इधर उधर स्क्रॉल करके देखो ना, उस व्यू से बाहर थे। थैंक यू। हाँ, इसके अंदर पूरा हमने एक पावर क्वेरी एडिटर का कंसेप्ट किया था पहले। आपने फ्राइडे वाली क्लास नहीं ली थी? व्हाट वी कैन डू इज, दैट इज एक्चुअली कम से कम 15-20 मिनट लेगा अगर मैं भी करूंगा दैट। अच्छा, लैंग्वेज के लिए बोल रहे हो? ओ सॉरी सॉरी, मेरे को लगा जो फ्राइडे वाली क्लास है उसका जो कंटेंट किया था वो। 15-20 मिनट का काम है। डेटा इंपोर्ट करना है, उसे ट्रांसफॉर्म भी करना है ना हमें साथ में। सॉरी। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली। तो अपने वाले में से देख देख के कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर लो, 2 मिनट वेट करना, मैं अभी बताता हूँ आगे।
नहीं या कि ना कहीं से जो बाय डिफॉल्ट विंडोज वाली लैंग्वेज पिक कर रहा है एंड बाय विंडोज में ऐसी लैंग्वेज बाकी तो आपको इंटरफेस सिमुलेशन यहाँ पे सर मैंने स्टार्ट किया हुआ है बेसिकली करने बच्चों को टॉप तो वन ले रहा था। हाँ जी सर। श्योर श्योर तो दोबारा डाउनलोड करके लैंग्वेज चेंज हो रही है लैंग्वेज। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास इस तरीके से मैं एक बार इसे बंद कर देता हूँ एंड मेरे पास इस तरीके से मेरे पास हो गया या इस तरीके से बस मेरे सारे टेबल आ गए हैं। ठीक है अब ना डेटा मॉडलिंग करना एक बार सीखते हैं। ठीक है दैट इज द मेन पार्ट। ठीक है तो जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा मॉडलिंग ठीक है तो हो क्या रहा है कि भाई मेरे को ना कनेक्शन स्टैब्लिश करने हैं कहाँ से बेसिकली इसको इस तरीके से समझो कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है उसके बेसिस पे कनेक्शन स्टैब्लिश करने होते हैं। ठीक है तो अब अगर मैं बोलूं कि भाई जो मेन टेबल है जिसके अंदर जो सोर्स ऑफ डेटा है वो कौन सा टेबल है सॉरी मास्टर हो गया क्योंकि हमने इसको रीनेम कर दिया था। तो मास्टर इज माय सोर्स टेबल जहां से मेरा डेटा मेनली आ रहा है। ठीक है सो व्हाट आई विल डू इज मैं सारे टेबल्स के ऊपर साइड कर देता हूँ और जो मेरा मास्टर वाला टेबल है उसको मैं सबसे पहले प्लेस कर दूंगा। अब इस तरह प्लेस कर रहे हैं कनेक्शन वगैरह भी सीखेंगे मैंने बाकी सारे टेबल्स को साइड कर रखा है। ठीक है अब द सेकेंड पार्ट इज कि जो मेरा सोर्स टेबल है क्या उससे हम डायरेक्टली डिफरेंट टेबल्स बना रहे हैं या फिर उससे एक पहले फ्लो बनाया है फिर उससे टेबल बन रहे हैं। मतलब पहले उससे यू कैन से इसको इस तरीके से देखो कि क्या हमारे पास कोई भी ऐसा टेबल है जो मास्टर से वन ऑन वन रिलेशनशिप बना सके। वन ऑन वन का मतलब कि भाई बाकी को तो बता दूं वन ऑन वन का मतलब कि जो मेरा एक कॉलम मास्टर के अंदर है, सबसे पहले तो किसी और टेबल में वो कॉलम कॉमन कॉलम होना चाहिए। ठीक है दूसरी बात कि उस कॉलम के अंदर जितनी भी एंट्रीज है वो ना मास्टर में भी और बड़ा बड़ा टेबल है उसमें भी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है मतलब डुप्लीकेट्स ना हो उसमें। क्या कोई ऐसा कॉलम एग्जिस्ट करता है किसी टेबल के साथ या कहीं पे भी आप बताओ कौन से टेबल का। ऑलरेडी तो मेरे पास मास्टर में भी है ऑर्डर्स में भी है रिटर्न्स में भी है ऑर्डर्स का ऑर्डर आईडी। ठीक है सॉरी यू कैन से दैट या ठीक है तो मैं ऑर्डर्स को लेता हूँ एंड ऑर्डर्स को जस्ट मास्टर के बाद प्लेस कर दूंगा अभी के लिए। ठीक है अब सेम चीज मेरे को ऑर्डर्स के आगे करनी है। ठीक है कॉमन कॉलम ढूंढना है बट यहाँ पे ना जो वन ऑन वन रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाता है। अब मैं वन टू मैनी पे भी जा सकता हूँ। वन टू मैनी का मतलब कि भाई एक कॉलम के अंदर सिंगल एंट्रीज हैं यूनिक एंट्रीज हैं। ठीक है दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट भी अलाउड है। ठीक है दैट इज वन टू मैनी। तो बताओ वन टू मैनी कहां पे बनेगा। ऑर्डर्स का देखना मास्टर का काम खत्म। ऑर्डर्स और बचे हुए टेबल बचे हैं हमारे पास। कस्टमर कौन सा कॉलम कस्टमर आईडी। ठीक है तो बिल्कुल सही है मैं कस्टमर्स को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है और बताओ प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट्स में बिल्कुल ये भी इसके साथ चला जाएगा ऑर्डर्स के साथ और रिटर्न्स ऑर्डर आईडी के बेसिस पे तो ये भी इसके साथ चला गया। ठीक है क्लियर है इतना पार्ट क्लियर है। अब हमारे पास अभी पीपल का बचा वो कहाँ जाएगा किसके साथ कैसे बनेगा रीजन टेबल कौन सा कस्टमर में रीजन के बेसिस पे बना सकते हैं है ना। तो पीपल को मैं कस्टमर्स के आगे पुट कर देता हूँ। ठीक है क्लियर है इतना समझ आ रहा है। ठीक है
अब कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ समझा कि जो मेरा डेटा है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, एंड उसके हिसाब से मैंने एक छोटा सा डिजाइन बना लिया सिर्फ। ठीक है, अब इसको एक्चुअली डेटा को फ्लो कराते हैं, एक्चुअली कनेक्शंस बनाते हैं। आपका हुआ थॉट? क्या इशू आ रहा था? है? अच्छा, करो करो, आप एक बार ट्राई करो। नहीं होता है तो फिर क्लास के बाद एक बार देख लेंगे ना। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो मास्टर और ऑर्डर्स। ठीक है, कौन सा कॉमन कॉलम के बेसिस पे हमने इस पे लिंक करना था? ऑर्डर आईडी। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे ऑर्डर आईडी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इस वाली ऑर्डर आईडी के ऊपर। ठीक है, मास्टर में से ऑर्डर आईडी लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी मैंने ऑर्डर्स वाले ऑर्डर आईडी के ऊपर। ठीक है, जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, इस तरीके का एक न्यू रिलेशनशिप का पैनल खुल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ऊपर देखो तो फ्रॉम टेबल मास्टर लिखा हुआ है, नीचे में फ्रॉम टेबल ऑर्डर्स लिखा हुआ है। दोनों में ऑर्डर आईडी का जो कॉलम है वो सिलेक्टेड है ना। एंड उसके बाद कार्डिनलिटी में देखोगे तो 1 to 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिमेंबर 1 to 1 ही आना चाहिए। अगर 1 to many आ रहा है तो आपने जो हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट किया था उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इशू कॉज किया है। ठीक है, तो 1 to 1 ही आना चाहिए। ठीक है, और फिर आप देखो क्रॉस डायरेक्शन में बोथ आएगा, वहां पे ऑप्शन भी बोथ का ही है। ठीक है, बाकी मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव है, इसको टिक है। 1 to 1 का मतलब पता है, क्रॉस डायरेक्शन का मतलब नहीं पता अभी आपको, है ना। क्रॉस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कार्डिनलिटी मेरी 1 to 1 होती है, एक तो ना इस चीज का याद रखो कि जब कार्डिनलिटी 1 to 1 होगी तो क्रॉस डायरेक्शन हमेशा बोथ रहती है। जब कार्डिनलिटी उसके अलावा कुछ भी होगी, 1 to many, many to 1, many to many, ठीक है, तो मेरी जो क्रॉस डायरेक्शन होगी दैट विल बी सिंगल। मतलब दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है सिंगल। ठीक है, जो क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन होती है ये डिसाइड करती है कि अगर एक टेबल के ऊपर फिल्टर लगा है तो क्या दूसरे टेबल के ऊपर भी सेम फिल्टर लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, एक टेबल में से कुछ फिल्ट्रेशन कर रहा हूं तो क्या दूसरे टेबल में से भी फिल्ट्रेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, बोथ का मतलब है कि अगर मैं ऑर्डर्स वाले टेबल पे कुछ फिल्टर लगा रहा हूं तो मास्टर वाले टेबल को भी इंपैक्ट करेगा, मास्टर वाले पे लगा रहा हूं तो ऑर्डर्स वाले को भी इंपैक्ट करेगा। ठीक है, बट जब यहाँ पे सिंगल आ जाता है तो हमारे पास एक फ्लो ऑफ डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, हमें डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे हम अभी जब आगे सिंगल पे जाएंगे तब बात करेंगे उस चीज की। ठीक है, बट बोथ वाला मतलब समझ आया, है ना। बस हम इसको सेव कर देंगे, एक रिलेशनशिप मेरा यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, आप इसमें देखोगे भी तो दोनों साइड 1 on 1 लिखा हो रहा है क्योंकि ये 1 to 1 है। एंड बीच में जो एरो है अप डाउन दोनों की तरफ दिखा रही है, दैट इज बोथ साइड है क्योंकि वो। ठीक है, ठीक है, बात समझ आई? बहुत कुछ किया नहीं है हमने अभी तक, सिंपल चीज। कोई डाउट अभी तक? क्लियर है अनुष्का? आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं, ऑर्डर्स और कस्टमर्स को कर लेते हैं। कौन सा कॉलम था जिसके ऊपर आईडी? ठीक है, तो वी विल सिंपली पिक कस्टमर आईडी एंड उसको, हाँ सिंगल आ रहा है, देखते हैं अभी। कस्टमर आईडी यहाँ से पिक किया मैंने यहाँ पे, अच्छा नहीं ये डिस्काउंट पिक हो गया, सॉरी। मैंने कस्टमर आईडी पिक किया और जो कस्टमर्स में कस्टमर आईडी था उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसमें आप देखो ऊपर ऑर्डर सिलेक्टेड है, नीचे कस्टमर सिलेक्टेड है, दोनों में कस्टमर आईडी सिलेक्टेड है। ठीक है, यही हमें करना था। कार्डिनलिटी मैनी टू वन होगा। मैनी टू वन क्यों होगा, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमने ऑर्डर आईडी की तो बात नहीं कर रहे हम, दोनों में कस्टमर आईडी सिलेक्ट किया है, किसमें डुप्लीकेट नहीं है और किसमें है? तो ऑर्डर आईडी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कस्टमर आईडी की बात कर रहे हैं। कैसे अलग है? बेसिकली मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला जो ऑर्डर्स का टेबल है उसके अंदर हमने जब डेटा को सेपरेट आउट किया था तभी ये डिस्कस किया था कि भाई एक कस्टमर तो मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है ना, राइट। तो एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर कर पा रहा है या फिर मल्टीपल ऑर्डर हो रहे हैं एक कस्टमर के, बाय वन कस्टमर करके कह सकते हो आप। तो मेनी ऑर्डर्स वन कस्टमर, इसलिए मैनी टू वन। ठीक है, क्रॉस फिल्टर डिटेक्शन हमेशा मैंने बताया था मैनी टू वन, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी में सिंगल रहती है, क्योंकि जब आप मैनी टू वन की बात कर रहे हो तो एक के अंदर डुप्लीकेट्स हैं एक के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप एक के ऊपर अगर आपने लेट्स से मैंने सम वैल्यूज पिक करी, ठीक है, तो दूसरे के अंदर भी सेम वैल्यूज पिक नहीं कर सकता ना।
तो इसके डुप्लीकेट्स का इशू आएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी आप मैनी टू वन, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी की बात करते हो, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन रहती है वो सिंगल रहती है। जब वन टू वन होता है तब से बोथ रहती है। ठीक है। बाकी मैं एक दिस रिलेशनशिप एक्टिव है यहाँ पे, तो सेव कर देंगे। ठीक है, बात समझ आइए, क्लियर है। अब बाकी सब में मैनी टू वन ही बनना है। ठीक है, तो बाकी काम आप करो, हर एक में सेम चीज एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो करो बाकी, ठीक है, बाकी रिलेशनशिप बनाओ एंड कर रहा हूँ, उससे क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि आपने क्या किया क्या नहीं। ओके, डेट ऑन प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर आईडी को पिक कर, पुट ऑन ऑर्डर आईडी एंड मैंने यहाँ पे अपना डेटा का मॉडल क्रिएट कर लिया है, आप भी कर लो। और कहीं पे कुछ डाउट आए तो लेट मी नो, उस पर बात करेंगे फिर। गाइस समझ आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ नहीं ना? ठीक है, तो एक बार डेटा मॉडलिंग कर लो एंड जो भी ऑनलाइन है उनका क्या है, बाकियों को समझ आ रहा है आप लोगों को? शुभम, प्रथम, प्रिया, चल ओके। क्या हो गया? उसके अंदर मैंने चेक किया ना डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर लिखा कि वंस आपने कर दिया मॉडल के अंदर, तो आप चेंज कर सकते हो। मतलब लिखा हुआ था उसके अंदर, क्या लिखा हुआ था? आप खोलना पड़ेगा। नहीं, वैसे ही बता दो मेरे को, एग्जैक्ट वर्ड्स छोड़ना चाहिए। देख लो एक बार बताओ। नहीं, वो तो मॉडल की बात कर रहा है ना, दिस इज द मॉडल। हाँ, इसकी लैंग्वेज नहीं हो सकती, जो एप्लीकेशन लैंग्वेज है वो तो हो सकती होगी जहाँ तक है। पर कोई बात नहीं, आप उसको डिलीट करके दोबारा कॉपी करके एक बार देखो। हम्म, पूछो पूछो, क्या एनसीए? और डेफिनेटली अगर आपको रिसर्च वगैरह साइड जाना है या फिर मतलब हायर पेइंग जॉब की तरफ भी जाना है, तो एमसीए डिग्री मैटर करती है थोड़ी सी। तो एमसीए वगैरह में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। जो बैचलर्स होती है, ग्रेजुएशन होती है, उसमें थोड़ा सा रेगुलर ज्यादा प्रेफर किया जाता है। बट उसके बाद फिर मास्टर्स या पीएचडी वगैरह पे इतना इश्यू नहीं पड़ता, ऑनलाइन ऑफलाइन का कर सकते हो, नो इश्यूज। मैनी टू मैनी बनेगा ही नहीं कहीं पे भी, मैनी टू मैनी कहीं पे भी नहीं बनना चाहिए। क्या बन रहा है? हाँ? नहीं, मतलब टेक्निकली बन सकता है, हमारे मॉडल में एग्जिस्ट नहीं करता ना। हाँ, नहीं बन सकता है, ये नहीं कह रहा कि एग्जिस्ट नहीं करता वो। जिस तरीके से हम अपने डेटा को हैंडल कर रहे हैं उसमें मैनी टू मैनी एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसमें कस्टमर टू कस्टमर टू कस्टमर, हाँ। आपने कस्टमर्स में से डुप्लीकेट्स मूव किए थे डेटा ट्रांसफॉर्म करते हुए कस्टमर आईडी में से? आपका प्रोडक्ट आईडी पे भी वही आएगा, हो गया? नहीं, नहीं हुआ। एक काम करो, आप खुद डाउनलोड करो, कैंसिल करो इसे, कैंसिल कर दो बस। हाँ, यस, इधर लेफ्ट वाला, क्या हुआ? हाँ,
एक बार इसको डिलीट करके ना डाउनलोड कर लो खुद, और सर्च करो पावर बीआई डेस्कटॉप। नहीं मैं कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा के टाइम पे ना डुप्लीकेट मूव नहीं करे हैं। हाँ डुप्लीकेट से मूव करना, आपको फिक्स हो जाएगा ये चीज। ओके, वी विल डू वन थिंग कि हम ना एक बार जो फ्राइडे वाला काम किया था, एक बार शुरुआत से पूरी फाइल बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग चीजें साथ साथ कर पाओ एक बार। ठीक है, जिन्होंने कर लिया था वो भी अगर रिपीट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं करना है तो आपकी चॉइस है। ठीक है, एक बार सारा कुछ शुरुआत से कर लेते हैं ताकि एक प्रॉपर फ्लो सेट हो जाए एंड चीजें समझ में आने लग जाए। ठीक है, काफी सारे लोगों को इश्यूज आ रहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। के हाय प्रिया, आवाज आ रही है मेरी? तो प्रिया शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। या हाय। हाय सर। सर ये हाय। फर्स्ट क्लास है। सॉरी। सर फर्स्ट क्लास है ये। हाँ फर्स्ट क्लास ही है। एक बार हम शुरुआत से दोबारा पूरी रिपीट भी कर रहे हैं, जैसे में भी आपने लेट ज्वाइन किया था तो थोड़ा सा रह गया आपका। हाँ सर मेरा लिंक ही लेट आया। हाँ अच्छा ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। हम शुरुआत से पूरा पावर बीआई का कंसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉल्ड है आपके पास पावर बीआई? नहीं सर। नहीं, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल डू वन थिंग कि मैं आपको ना ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ पावर बीआई का सेटअप दोबारा। ओके, यू कैन डाउनलोड दैट, इंस्टॉल दैट, एंड इन द मीन टाइम मैं एक बार पूरा कंसेप्ट शुरुआत से बता रहा हूँ, तो यू कैन गो विद दैट एज वेल। ठीक है ना, वो एक बार उसको समझ लो, फिर इंस्टॉल करके उसे रन करना, एंड कोई भी डाउट्स आते तो आस्क मी। ओके 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 श्योर सर। या इट इज गेटिंग अपलोडेड एंड या, तो शुरू से कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो वी विल सिंपली गो टू फाइल। अब देखो, जब भी आप पावर बीआई ओपन करते हो कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आता है। ठीक है, ठीक है, ओ हो गया आपका? अच्छा हाँ डाउनलोड सर। हुआ, डाउनलोड हुआ, ठीक है। ओके, सो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे व्हाट वी डू इज वी सिंपली क्लिक ऑन ब्लैंक रिपोर्ट। ठीक है, हम ब्लैंक रिपोर्ट पे जाते हैं। मैं इस वाली फाइल को मेंटेन कर रहा हूँ, इस पे कुछ काम नहीं कर रहा, एकदम नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, सो गिव इट अ सेकंड, आई विल जस्ट इसको सेव नहीं करना है मुझे। ठीक है, अब ना व्हाट वी विल डू इज कि जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ साथ साथ आप करते रहना। ठीक है, एंड प्रिया जैसे आपका इंस्टॉल नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप एक बार स्टेप्स को नोट डाउन कर लो कहीं पे भी। ठीक है, हाँ द मेन कंसेप्ट इज कि आपको स्टेप्स एक बार समझ आ जाएंगे तो फिर आप आराम से कर पाओगे अपना भी। यस। ओके, तो जस्ट गिव इट अ सेकंड, मेरा पावर बीआई ओपन हो रहा है। थोड़ा सा पावर बीआई एक स्लो सॉफ्टवेयर है, इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम टू डू थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले जैसे आप पावर बीआई ओपन करते हो आपके पास वो जो इंटरफेस आता है वो आता है। ठीक है, उसके बाद जब आप ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हो इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। ठीक है, दिस इज द मेन इंटरफेस ऑफ पावर बीआई। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को ना इसके अंदर डेटा को कनेक्ट करना है, मेरे को डेटा कनेक्ट करना है पावर बीआई से। ठीक है, अब रिमेंबर कि पावर बीआई इज नॉट लाइक एसक्यूएल या एक्सेल और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके अंदर ना डेटा हम
पावर बीआई के अंदर डेटा नहीं रहता है, ठीक है। जो भी पावर बीआई की फाइल हम क्रिएट करते हैं वो उसके अंदर डेटा नहीं होता। डेटा आप ना कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो। कनेक्शन स्टैब्लिश करने का क्या मतलब हुआ कि आपने कहीं पे भी अपने सिस्टम के अंदर एक एक्सेल की फाइल रखी हुई है, पावर बीआई सिर्फ उस फाइल को जाके पढ़ता है, उसमें से डेटा देख के यहाँ पे दिखा देता है। इट्स नॉट कि वो डेटा को कॉपी करके अपने पास रखता है। तो द प्रॉब्लम इज कि जब भी आप एक फाइल को यूज करोगे, ठीक है, एंड आपने मान लो इसके अंदर कुछ भी आपने रिपोर्ट वगैरह बनाई, सब कुछ किया, एंड उसके बाद वो फाइल डिलीट कर दिया, अपने एक्सेल वाली जो फाइल थी डेटा वाली वो डिलीट कर दी, तो हमारा पावर बीआई की भी आपका जो रिपोर्ट थी वो पूरी यूजलेस हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो जहां पे भी आप अपनी फाइल प्लेस करोगे उसको लाइक काफी ध्यान से प्लेस करना कि डिलीट वगैरह ना हो जाए एक्सीडेंटली, ठीक है। एंड प्रिया, मैं पावर बीआई के सेटअप के साथ साथ आपको जो एक्सेल की फाइल है वो भी ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है, जो फाइल हम यहाँ पे एज अ डेटा सेट यूज करने वाले हैं। ओके, तो या आई थिंक दोनों चीजें अपलोड हो गई हैं, या बस पावर बीआई, हाँ दोनों चीजें अपलोड हो गई हैं, आप ग्रुप पे देख लेना। आपको एक EXE फाइल मिल जाएगी फॉर द पावर बीआई सेटअप, एंड यू विल आल्सो फाइंड एन एक्सेल फाइल, ठीक है। तो अब मेरे को डेटा एक्सेल से चाहिए, तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। मैंने एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किया। यहाँ पे जो मेरी एक्सेल की फाइल है superstore.xls फाइल, उस पे सिलेक्ट करके एंड वी विल डू ओपन, ठीक है। जहाँ पे भी आपकी उस फाइल लोकेटेड होगी वहां पे आप नेविगेट करके इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दोगे, सिंपल, ठीक है। तो इट विल टेक अ सेकेंड, बट ये फाइल को क्यों स्लो नहीं हो जाएगा? पावर बीआई विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए थोड़ा ना है। ओके, तो जैसे ही मैंने अपनी फाइल ओपन करी, मेरी फाइल के अंदर ना 3 शीट्स है, ठीक है, जो एक्सेल की फाइल है मेरी। और प्रिया, आपने एक्सेल के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, एक्सेल का थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, हाँ हाँ यस सर। है ना? ओके, तो जो मेरी एक्सेल की फाइल थी उसके अंदर 3 शीट्स हैं, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स के नाम से, ठीक है। अब उन तीनों शीट्स को मैं इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे मेरे को तीनों शीट्स दिख रही हैं, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक फिल्टर डेटाबेस की शीट भी दिखती है, जो कि बेसिकली यूजलेस है, एक्सेल की इंटरनल पार्ट होता है वो, इसको हमें इग्नोर कर देना। हमारी जो 3 शीट्स थी जो एक्सेल के अंदर थी वो हमें यहाँ पे दिख रही हैं, हम उन्हें इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? ऑर्डर्स पे टिक कर दूंगा, पीपल पे टिक कर दूंगा, रिटर्न्स पे टिक कर दूंगा, ठीक है। फिल्टर डेटाबेस बेसिकली ना, अगर आप टेक्निकल में जाओगे, भैया कुछ कह रहे हो? नहीं सर नहीं। ओके, प्रिया आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो जब भी हाँ आपको कुछ सर। बोलना हो तो अनम्यूट करके पिकअप, ओके, या ठीक है। फिल्टर डेटाबेस वाला थोड़ा सा ना टेक्निकल पार्ट है, इतना ज्यादा डेप्थ में जाकर समझाता नहीं, बट एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि बेसिकली जब भी एक्सेल के अंदर मैं बहुत सारी रोज डालता हूँ, मोर देन 1000 रोज पे होता है ये, तो एक्सेल ना एक कैशे शीट बना लेता है, जिससे कि जो आपने बेसिक ऑपरेशन उसको परफॉर्म कर रखे हैं, कुछ कैलकुलेशन है कुछ भी है, वो थोड़ा सा फास्ट हो सके। तो ये वही है बेसिकली। क्या? नहीं, ये जब एक्सेल के अंदर आप फाइल ओपन करते हो ना, तब ये काम आता है। हाँ, तो मतलब दिखता नहीं है, वो एक्सेल का इंटरनल फाइल है ये, बट पावर बीआई में ये दिखती इसलिए क्योंकि एक्सेल को ये वाली फाइल ना उसमें एज अ शीट सेव करके रखनी पड़ती है। तो जब एक्सेल के अंदर मैं उसे ओपन करता हूँ तो मैनेज करके इसे शो नहीं करता, बट पावर बीआई को थोड़ी ना पता ये चीज, तो वो तो शो करता है इसे, ठीक है। हाँ, मतलब एक्सेल का एक यू कैन से इंटरनल वर्कफ्लो का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी 3 शीट्स थी, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न, मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो डेटा है ना, डेटा मेरा क्लीन डेटा नहीं है ये, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे इश्यूज है जो हमें फिक्स करने पड़ेंगे। अगर मेरा डेटा ऑलरेडी क्लीन होता तो मैं सिंपली क्लिक कर देता लोड के ऊपर, ठीक है। बट क्योंकि मेरा ये डेटा क्लीन नहीं है, तो आई विल क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। अब हुआ? होने वाला है डाउनलोड हुआ या क्या? बेसिकली ये बहुत सारा लैंग्वेज है यूज मैं इस पे यहाँ करता हूँ तो ये समझता हूँ कैसे जो ये आपने डाउनलोड वाला पावर बीआई है आपका, या जो मैंने दिया था वही वाला है? नहीं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड वाला, ठीक है। उसमें भी ऐसी आ रही है। तो देखो कहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है, वरना फिर क्लास के बाद फिगर आउट करते हैं। ओके, सो जब मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक किया, मेरे पास इस तरीके का एक इंटरफेस खुल जाता है, ठीक है। दिस इंटरफेस इज कॉल्ड पावर
क्वेरी एडिटर, ठीक है। ये हमारी ETL लेयर होती है, ETL मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग की लेयर होती है, ठीक है, फॉर पावर BI। एंड यही सेम लेयर आपको ना एक्सेल में भी देखने को मिलती है, ठीक है, यही सेम ETL की लेयर आपको एक्सेल में भी देखने को मिलती है, ठीक है। सो आप एक्सेल के अंदर सीखोगे, यहाँ पे इजी हो जाएगा, यहाँ पे सीख रहे हो, जब एक्सेल पे जाएंगे तब इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्रेश वाला आप इग्नोर कर सकते हो, ये मेरे पास आएगा क्योंकि मैं इस डेटा को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड पावर BI को मेरे को रिफ्रेश करना पड़ता है इस डेटा को, ठीक है। बट या जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे सिंपल इस तरीके से आपका सारा डेटा आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स है कुछ, ठीक है। वैसे तो आपको एक प्रोसेस क्या रहता है कि आप ना हर एक टेबल को, डेटा को ओवरव्यू लोगे देख के कि भाई कॉलम के नाम ठीक है या नहीं है, ठीक है, उसका जो डेटा टाइप है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। कॉलम का नाम तो अब आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। डेटा टाइप कहाँ पे दिख रहा है? डेटा टाइप दिख रहा है आपको जस्ट उसके साथ में, जैसे ABC लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है ना। दीज आर द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि भाई उस कॉलम के अंदर कैटेगोरिकल डेटा है या न्यूमेरिकल डेटा है, दोनों में डिफरेंस कि जो न्यूमेरिकल डेटा है उसके ऊपर मैं कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना चाहूंगा, ठीक है। बट जो मेरे पास कैटेगोरिकल डेटा है उसके ऊपर मैं कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ या नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं पोस्टल कोड्स की बात करूं, ठीक है, तो पोस्टल कोड्स वैसे तो नंबर से बने होते हैं, राइट। टेक्निकली मैं उन पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूं, बट क्या मैं उन पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहूंगा? मेरे को एवरेज पोस्टल कोड या मिनिमम पोस्टल कोड, मैक्सिमम पोस्टल कोड या सम ऑफ पोस्टल कोड्स, ऐसा कुछ तो सेंस ही नहीं बनाता है ना, कि भाई मैंने दो पोस्टल कोड को ऐड कर दिया तो नया पोस्टल कोड थोड़ा ना बन जाएगा। करेंगे पॉइंट। तो इस वजह से जो पोस्टल कोड है दैट इज नॉट अ न्यूमेरिकल डेटा, दैट इज अ कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम, हमारे पास कुछ इश्यूज हैं वो हम फिक्स करेंगे, ठीक है। वैसे इश्यूज आपको खुद आइडेंटिफाई करने होते हैं, आप डेटा को ओवरव्यू करोगे, सब कुछ करोगे तब आइडेंटिफाई करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरे को पता है, सो आई विल जस्ट टेल यू गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास एक रो आईडी का कॉलम आ रहा है, ठीक है। हम ना हर एक स्टेप जो भी हम फिक्स कर रहे हैं उसको बात भी करेंगे, भाई क्यों नहीं चाहिए था हमें, क्या इशू था, ठीक है। तो जब मैं रो आईडी की बात करता हूँ तो रो आईडी में 1 2 3 4 है सिर्फ, ठीक है। वो पावर BI ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी दे रहा है मुझे, तो मेरे को इसकी कोई नीड नहीं है। सो आई विल सिंपली रिमूव दिस कॉलम, राइट क्लिक एंड रिमूव, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आई हैव दिस पोस्टल कोड, ठीक है, जो कि मैंने अभी एग्जांपल दिया। पोस्टल कोड इज अ कैटेगोरिकल डेटा, नॉट न्यूमेरिकल डेटा। बट यहाँ पे पावर BI क्योंकि उसमें लाइक एक्चुअली कैरेक्टर्स कौन से हैं उसके बेसिस पे डिसाइड करता है। तो पोस्टल कोड में क्योंकि नंबर्स थे तो पावर BI ने इसे न्यूमेरिकल में डाला है, बट वी नो कि ये कैटेगोरिकल है, तो मैं इसका डेटा टाइप सिंपली 1 2 3 पे यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी, कैटेगोरिकल इसलिए है क्योंकि अगर मैं पोस्टल कोड्स की देखो, न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल में जो मेजर डिफरेंस होता है जिसके बेसिस में जज करता हूँ वो क्या होता है कि क्या मैं उस कॉलम में जो डेटा है उसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहूंगा, ठीक है। तो पोस्टल कोड के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करना चाहूंगा, दैट इज व्हाई इट इज कैटेगोरिकल। मैं कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता तो न्यूमेरिकल। जैसे लास्ट में अगर मैं देखूं तो सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ये प्योर न्यूमेरिकल है। क्यों? क्योंकि मैं मिनिमम सेल, मैक्सिमम सेल, एवरेज सेल, टोटल सेल, सिमिलर केस में मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहूंगा, डिस्काउंट पे भी, प्रॉफिट पे भी, है ना। तो दैट्स व्हाई दीज आर न्यूमेरिकल और बाकी सारे कैटेगोरिकल है, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है ना। अब अगर मैं देखूं ऑर्डर्स वाला जो मेरा टेबल है, देखो यहाँ पे ना टेबल्स के नाम आते हैं क्वेरीज में, लेफ्ट हैंड साइड टेबल्स के नाम आते हैं। तो देखो जो ऑर्डर्स वाला मेरा टेबल है उसमें ऑर्डर आईडी में डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए मेरे को। जो ऑर्डर वाला टेबल है हर एक ऑर्डर यूनिक होगा, सेम ऑर्डर आईडी दो बार थोड़ा ना यूज हो जाएगी, राइट, मेक सेंस। तो मैं सिंपली ऑर्डर आईडी पे राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल डू रिमूव डुप्लीकेट्स। इससे डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए सारे, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि डेटा क्लीन नहीं था, इंटेंशनल है ना ये सिखाने के लिए चीजें, ठीक है ना। मेरे पास इसका क्लीन वर्जन भी है, मैं वो भी दे देता, बट आपकी मर्जी है जैसे आपको करना है। आप अगर उसमें फिक्स कर पाओगे तो उसमें फिक्स कर लो, ना नया कर लो, ठीक है। यहाँ तक करने के लिए कुछ टाइम चाहिए आपको? चाहिए? आपने तो कर रखा था पहले से, दोबारा भी कर लिया, थोड़ी देर वेट करो।
एक काम करते हैं, सारे सेम पेज पे आ जाओ एक बार, ठीक है, इतना बार कर लो फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, वैसे मैं स्लोली चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्पीड में चल नहीं रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ करवाया भी नहीं मैंने अभी, तो आप साथ साथ अपना स्टेप्स करते रहो, सुनते भी रहो मुझे। पॉसिबल है? पॉसिबल है ना? ठीक है। तो हमने ना ऑर्डर्स वाला जो टेबल था उसमें अभी डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, और जो रो आईडी था उसको हटा दिया, पोस्टल कोड का डेटा टाइप चेंज कर दिया, ये 3 काम किए अभी हमने। राइट? राइट? ठीक है। अब बाकी टेबल पे भी देख लेते हैं एक बार, मेरा ये टेबल अभी के लिए ठीक है। ओके, मैं जब पीपल वाले टेबल पे आता हूँ। क्या हुआ? ये तो आपने पहले भी सीखा हुआ है, ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? दो मिनट वेट करते हैं फिर आगे बताएंगे। हो गया? चले आगे? सेकेंड, ठीक है। अभी मैं जितना हमने डेटा मॉडलिंग तक किया है ना, वही वाला पार्ट रिपीट करेंगे। नहीं नहीं, डेटा मॉडलिंग जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया ना वहां तक का। हाँ, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको जो शुरुआत में हमने 15-20 मिनट में डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट किया था ना, वहां तक हो गया, तो वहीं तक दोबारा क्लास छोड़ूंगा मैं, शुरुआत से रिपीट कर रहे हो। राइट? तो आपको जाना है तो आप जा सकते हो। ओके, सो मैं अपने पीपल वाले टेबल पे आता हूँ। ठीक है, पीपल वाले टेबल के अंदर आते ही मेरे को सबसे पहली प्रॉब्लम का नोटिस हो रही है कि भाई जो कॉलम के नेम्स है, दैट हैव बिकम अ रो, है ना? यहाँ पे देखो कॉलम के नाम होने चाहिए पर्सन एंड रीजन, ये रोज बन गए हैं, और यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहा है। आई डोंट वांट दैट, आई वांट कि भाई यही मेरे कॉलम के नाम हो। कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स पे क्लिक करेंगे, एंड यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा मैं। सिंपली किया, कॉलम 1 कॉलम 2 हटके पर्सन एंड रीजन हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमें और कुछ भी नहीं करना, ये बाकी एकदम परफेक्ट टेबल है। ठीक है, सर सिमिलरली ये मैं एक बार रिटर्न्स पे जा, सॉरी, सर ये एक बार फिर से बता दीजिए कहाँ पे क्लिक करना है? श्योर श्योर श्योर, ठीक है। इस तरीके का डेटा था मेरे पास। ठीक है, मेरे पास पर्सन और रीजन मेरे पास यहाँ फर्स्ट रो में आ रहे हैं। मेरे को चाहिए क्या कि पर्सन एंड रीजन यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 मतलब कॉलम के नेम्स हैं, ये कॉलम के नाम की जगह पे आए, ऐसे रोज में ना आए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे ऊपर अगर देखो तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स का ऑप्शन है। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद एक ड्रॉप डाउन आता है इस तरीके का, जिसमें 2 ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स एंड यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो। ठीक है, तो आप वो वाला पार्ट या उल्टा पार्ट जैसे भी आपको करना है वो कर सकते हैं। हाँ श्योर श्योर, हमारे पास जो ऑप्शन है हम यूज करेंगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। प्लेस पे मैंने क्लिक किया एंड इट इज फिक्स्ड, है ना? यही सेम प्रॉब्लम मेरे पास रिटर्न्स में भी है, यही सेम प्रॉब्लम मेरे पास रिटर्न्स में भी है। राइट? तो रिटर्न्स वाले में सेम चीज कर दूंगा मैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, ये भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना पार्ट? कोई डाउट अब तक? नहीं? ठीक है। अब ना जब मैं पीपल वाले टेबल पे था, तो मैं देखता हूँ कि भाई 4 ही रोज है यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को सामने सामने दिख रहा है कि कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है, यहाँ पे मेरे को सामने सामने दिख रहा है कि कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। बट मैं जब रिटर्न्स पे आता हूँ तो बस रोज काफी सारी हैं यहाँ पे, देखोगे अगर आप, है ना? अब इन नंबर्स के अंदर डुप्लीकेट्स हैं या नहीं है ये मेरे को पता नहीं है, तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम एक बार रिमूव कर देते हैं डुप्लीकेट्स। ठीक है ना? सिंपली मैं ऑर्डर आईडी के ऊपर राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, होंगे तो हट जाएंगे, नहीं होंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे जो ये 3 टेबल थे ये अभी परफेक्टली रेडी हो गए हैं। ठीक है, बट ना हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, हम ना जब भी डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं, किसी भी तरीके के डेटा के ऊपर, तो वी ऑलवेज प्रेफर
कि एक टेबल के अंदर जो आईडी वाले कॉलम्स होते हैं, जैसे रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ऑर्डर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर आईडी, कोई भी ऐसे जो यूनिकली आइडेंटिफाइंग कॉलम्स होते हैं जो हर एक रो को एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर सके, वो ना एक ही रखने का प्रेफर करते हैं। एक ही रखने का मेरा इन द सेंस है कि भाई एक आईडी के बेसिस पे ही पूरी रो आइडेंटिफाई की जा सके। ठीक है, किसी भी एक सिंगल आईडी के बेसिस पे वो पूरी रो आईडी आइडेंटिफाई की जा सके। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखूं तो जो ऑर्डर्स वाला डेटा है उसमें डेटा किस हिसाब से बना हुआ है, ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, राइट। बट यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो कस्टमर आईडी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी भी एग्जिस्ट करता है, और इन दोनों आईडीज के सिर्फ एग्जिस्ट करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें दिक्कत क्या है कि जो डेटा प्रोडक्ट आईडी से बिलोंग करना चाहिए वो यहाँ पे ऑर्डर आईडी से बिलोंग कर रहा है। कि भाई जो प्रोडक्ट का डेटा है, जैसे फर्नीचर बुक केसेस है, दे शुड बिलोंग टू अ प्रोडक्ट आईडी। अब लॉजिकली सेंस बनाओ कि ये प्रोडक्ट है ना एक, तो ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जब मैं फेच करूंगा तब आना चाहिए, बट यहाँ पे जब मैं ऑर्डर की इंफॉर्मेशन फेच कर रहा हूँ तब भी आ रहा है। तो हम ना इन चीजों को सेपरेट आउट कर देंगे। ठीक है, मैं जो मेरा मेन ऑर्डर्स वाला टेबल है उसको 3 टेबल में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट वन विल बी माय कस्टमर्स, देन प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर्स। ठीक है, तो अब मेरे को ऑर्डर्स का भी एक टेबल बनाना है जिसके अंदर ऑर्डर की इंफॉर्मेशन रहेगी। इस टेबल का नाम भी ऑर्डर्स है, तो सेम नाम से 2 टेबल तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते। तो व्हाट वी विल डू इज कि मैं जो ये ऑर्डर्स वाला टेबल है इसको रीनेम कर दूंगा। ठीक है, रीनेम करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में नेम जो वाला पार्ट है उस पर क्लिक करता हूँ, ऑर्डर जाता हूँ एंड मास्टर रख देता हूँ। आप टेक्निकली कुछ भी नाम रख सकते हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, मतलब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने यहाँ पे मास्टर रख लिया है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, नहीं नहीं मास्टर के अंदर नहीं, मास्टर से बनाएंगे। याद आ गया अब? ओके, सो अब मेरे पास एक जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज ऑफ डुप्लीकेट्स एंड रेफरेंसेस। ठीक है, डुप्लीकेट्स का तो जहां तक है मतलब आप लोगों को पता होगा। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, भाई मैंने एक कॉपी बना ली किसी चीज की, उसका डुप्लीकेट बना लिया। ठीक है, रेफरेंस भी एक्चुअली आपने कॉपी ही बनाई है किसी चीज की। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट एंड रेफरेंस इज दैट ये जो डुप्लीकेट्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मान लो ए और बी एक दूसरे के डुप्लीकेट है, मतलब ए का डुप्लीकेट बी है। ठीक है, तो अगर मैं ए में कुछ चेंजेस करूंगा तो बी को फर्क नहीं पड़ेगा, बी में कुछ चेंजेस करूंगा तो ए को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बट रेफरेंस के केस में ऐसा नहीं होता। और मैंने अगर ए का एक रेफरेंस बनाया है बी, तो मैं बी में कुछ चेंज करूंगा तो ए को फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ए में कुछ चेंज करूंगा ना तो वो सेम चेंजेस बी में भी होंगे। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, तो हम इसके रेफरेंसेस बना लेंगे। कैसे? बस मास्टर पे राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आया हुआ ऑप्शन ऑफ रेफरेंस, मैं 3 रेफरेंस बना लूंगा, एक ऑर्डर्स के लिए, एक प्रोडक्ट्स के लिए, एक कस्टमर के लिए। तो फर्स्ट रेफरेंस, सेकेंड रेफरेंस एंड थर्ड रेफरेंस, मैंने तीनों रेफरेंस बना लिए। ठीक है, मैंने तीनों रेफरेंस बना लिए, इनको रीनेम कर लेंगे। तो मास्टर वाले को वी विल रीनेम टू ऑर्डर्स से, मतलब एक को वी विल रीनेम टू ऑर्डर्स, एक को वी विल रीनेम टू कस्टमर्स, एंड एक को वी विल रीनेम टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर है? समझ आया इतना बात, है ना। अब जब मैंने टेबल तो 3 बना लिए, मैंने रेफरेंसेस तो 3 बना लिए, ऑर्डर्स, कस्टमर, प्रोडक्ट्स के, इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी तो मेरे को सिर्फ ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर्स की चाहिए, कस्टमर के अंदर कस्टमर्स की चाहिए, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स की चाहिए। ठीक है, तो जो कॉलम उस पर्टिकुलर टेबल से, उस पर्टिकुलर रेफरेंस से बिलोंग करते हैं उनको हम रखेंगे, बाकियों को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स के अंदर मेरे को ऑर्डर आईडी चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें ना डेटा को सिलेक्ट वगैरह करने के कुछ आपको शॉर्टकट्स बना देता हूँ ताकि आपका थोड़ा काम इजियर हो जाए। ठीक है, नॉर्मली सिलेक्ट करना है, आप सिर्फ नाम पे क्लिक करोगे वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेट्स से मेरे को 2 कॉलम एक साथ सिलेक्ट करने हैं, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा और किसी भी कॉलम पे क्लिक करूंगा तो वो दोनों कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इफ आई वांट कि भाई इस कॉलम से लेके यहां तक सारे सिलेक्ट हो जाए, तो आई विल डू कंट्रोल शिफ्ट
एंड देन यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उस कॉलम से लेके यहाँ तक सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 शॉर्टकट्स हैं जो आपको कॉलम सिलेक्शन में काफी हेल्प करते हैं। अरे कॉलम को अच्छा मतलब कस्टम आईडी को इससे पहले लाना हो, सिंपली आप यहाँ से पिक करके यहाँ पे रख सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप है सिंपल। ठीक है, तो अब ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें ऑर्डर आईडी की क्या आईडी है उसकी, किस दिन का ऑर्डर है, ऑर्डर डेट, किस दिन उसकी शिपिंग है, शिप डेट, कैसे शिप हुआ है, शिप मोड, राइट। शिपिंग का पार्ट मैं वैसे अलग कर सकता था बट क्योंकि मेरे पास शिपिंग आईडी वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैं उसको अलग नहीं करना चाहूंगा, उसको ऑर्डर के साथ ही रखूंगा। ठीक है, अब उसके बाद हर एक ऑर्डर का मेरे को ये भी तो चाहिए किस कस्टमर ने उसे ऑर्डर किया। ठीक है, सो आई विल कीप कस्टमर आईडी एज वेल। तो कस्टमर की बाकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कस्टमर आईडी से उसको कस्टमर टेबल से लिंक कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे को उसकी बाकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, ऑर्डर आईडी से लेके कस्टमर आईडी तक पहले सिलेक्ट कर लिया डेटा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। सेम केस है मेरे पास प्रोडक्ट आईडी के साथ। ठीक है, कि भाई मेरे को प्रोडक्ट आईडी तो चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट उस ऑर्डर में बिका वो तो पता होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कौन सी कैटेगरी थी, ये सब कैटेगरी थी, ये सब नहीं चाहिए अभी ऑर्डर्स के लिए, है ना। तो विल सिंपली सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, बाद में तो लास्ट के चारों चाहिए, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। भाई एक ऑर्डर पे कितने की सेल हुई, कितना डिस्काउंट दिया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी क्वांटिटी बिकी, है ना। तो आई विल सिंपली डू दिस फॉर एज वेल। तो मेरे पास यहाँ पे सारे कॉलम मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, टोटल आप काउंट करोगे 10 कॉलम होते हैं ये। ठीक है, अब मैंने सिलेक्ट कर लिया। यूजुअली हम सिलेक्ट उनको करते हैं जिसको डिलीट करना होता है, बट पावर बीआई गिव्स मी एन ऑप्शन कि मैं ना जो अनसिलेक्टेड बच्चे हैं उनको भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली रिमूव कॉलम से जाऊंगा और इस बटन को क्लिक कर दोगे तो जो भी सिलेक्टेड कॉलम्स है वो डिलीट हो जाएंगे। बट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो टू ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव अदर कॉलम्स का, ये कर दूंगा तो मेरे पास बाकी सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉलम्स बचे हैं मेरे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कॉलम मेरे पास ये बचे हैं। ठीक है, सेम चीज मैं करूंगा कस्टमर्स के साथ एंड प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, कस्टमर्स में कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक सब कुछ रहेगा। तो कस्टमर आईडी से आई विल डू टिल रीजन। ठीक है, बाकी तो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं मेरे को इसमें, है ना। अगेन आई विल डू रिमूव कॉलम्स, रिमूव अदर कॉलम्स। ठीक है, सेम चीज कर लेते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। कस्टमर में 8 बचेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट आईडी से लेके प्रोडक्ट नेम तक। अभी आपने मिस की थी चीजें। ठीक है, करेंगे पॉइंट, आपने अभी पूरा किया नहीं था। ठीक है, तो वी विल डू प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम तक 4 कॉलम। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किए, आ गया रिमूव कॉलम्स पे एंड आई डिड रिमूव अदर कॉलम्स। इसमें 4 कॉलम बच गए। ठीक है, मेरा डेटा सेपरेट हो गया है। बट अब ना इसमें एक चीज और आप क्या सोचो कि जो हमारा कस्टमर्स है, ऑर्डर्स तो चलो है ही ऑर्डर्स, ठीक है, वो तो ओरिजिनली भी ऑर्डर्स था अभी भी ऑर्डर्स है, बट जो कस्टमर्स है और प्रोडक्ट्स है वो जो टेबल्स हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, मेरे मास्टर वाले टेबल से। एंड प्रोडक्ट्स ये मेरे मास्टर वाले टेबल में से निकले हैं, है ना। एंड मास्टर वाला जो टेबल था वो कौन सी आईडी के बेसिस पे बिल्ड था, कस्टमर आईडी या प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे बिल्ड था नहीं, वो बिल्ड हुआ था ऑर्डर आईडी के बेसिस पे। उसके अंदर हमने ऑर्डर आईडी में से डुप्लीकेट्स रिमूव किए थे ना। हाँ हाँ श्योर, ये तो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे बिल्ड है ना। सॉरी, हमने बिल्ड नहीं किया, डेटा आया ही ऐसा था ना। हाँ, ये बिल्ड ही ऑर्डर आईडी के बेसिस पे है ना, क्योंकि ऑर्डर्स का डेटा है, राइट। कैसे चेंज करोगे, मतलब चेंज करके करोगे क्या, पहले तो ये सोचो ना कि चेंज करके करना क्या है हमें, राइट। तो ये वाला जो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे बिल्ड था, तो अगर मैं वही सिंपल जो मैं बात पहले भी बता रहा था आपको कि भाई एक कस्टमर भी मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है और एक प्रोडक्ट भी मल्टीपल बार बिक सकता है, राइट। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, जो मेरी कस्टमर आईडीज हैं और जो प्रोडक्ट आईडीज हैं उसके अंदर रिपीटेशन होंगी। ठीक है, बट ऑर्डर्स वाला जो टेबल है, यहाँ पे जो ये ऑर्डर्स वाला टेबल है, इसके लिए मेरे को वो रिपीटेशन चाहिए।
क्योंकि कौन सा ऑर्डर किसने खरीदा और उस ऑर्डर में क्या बिका, मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक ऑर्डर के अंदर क्या गया, क्या ऑर्डर हुआ और किसने ऑर्डर किया, इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मेरे पास, राइट। बट अगर मैं बात करूं कि जब मैं रिकॉर्ड बना रहा हूं कि मेरे कस्टमर कौन कौन से हैं या फिर मेरे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तब तो मैं इनकी मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं रखना चाहूंगा ना। एक कस्टमर का एक ही रिकॉर्ड रहेगा, एक प्रोडक्ट का एक ही रिकॉर्ड रहेगा। गेटिंग पॉइंट? हाँ, समझ आ रही है। तो इस वजह से हम ऑर्डर्स को तो ऐसे ही रखेंगे। कस्टमर में से जो कस्टमर आईडी का कॉलम है उसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर दूंगा मैं, रिमूव डुप्लीकेट्स। और प्रोडक्ट्स में से भी प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम है उसमें से रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, यहाँ पे मेरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट स्टेप आपके पास बचता है दैट इज सिंपली टू क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ पे ऊपर टॉप पे फर्स्ट ऑप्शन है क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, बस इस पे क्लिक कर दूंगा और मेरा डेटा सारा का सारा डेटा जो भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करी उसके साथ पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस विल टेक अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स। सॉरी, कॉपी नहीं बनती है, डेटा अभी भी कनेक्टेड है, उसने स्टेप्स नोट कर लिए कि ये स्टेप्स करके पावर बीआई के अंदर आया है। कंट्रोल एस सेव होता है ना। क्या हुआ? अभी हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर थे, दो अलग अलग टूल्स हैं। ये ना जो पावर क्वेरी एडिटर है वो वर्क कैसे करता है कि वो ना सिर्फ स्टेप्स नोट करता है, जो भी मैंने चीजें करी हर एक का उसने एक स्टेप नोट कर रखा है। तो जब भी मैं पावर बीआई को ओपन करता हूँ वो उन स्टेप्स को दोबारा अप्लाई करता है डेटा के ऊपर। इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस उसने अप्लाई कर रखा है सब कुछ, वो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, उसने स्टेप्स नोट कर लिया अपने पास। जब भी मैं पावर बीआई को जैसे सेव करके उसे बंद कर दिया और दोबारा ओपन करूंगा तो दोबारा देखोगे जो ये लोडिंग वाला पार्ट आया ना वो दोबारा आता है हर बार, तो वो हर बार वो स्टेप्स को दोबारा अप्लाई करता है। ठीक है, कि पावर बीआई ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें स्पीड से मतलब ही नहीं है। व्हेन वी आर यूजिंग पावर बीआई तो हमें स्पीड से मतलब ही नहीं है। नहीं, पेशेंस लेकर चलना पड़ता है, बट अब प्रैक्टिकली देखो मेरे को स्पीड से मतलब नहीं है। मेरी रिपोर्ट बना रहा हूँ मैं, विजुअल डिजाइनिंग कर रहा हूँ, राइट। एक रिपोर्ट को मैं 15-20 मिनट समझाने वाला हूँ, एक पेज को अगर मैं बात करूँ। जैसे प्रेजेंटेशन की जब मैं बात करता हूँ तो एक प्रेजेंटेशन एक स्लाइड मतलब मैं बहुत टाइम तक समझा सकता हूँ, मतलब 15-20 मिनट नॉर्मली एक उसको समझाया जाता है ना। पावर बीआई में तो बल्कि ग्राफ्स हैं, नंबर्स हैं, एवरीथिंग है, तो इसको और ज्यादा टाइम तक समझाया जाएगा। तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि भाई मेरी सेकंड्स के अंदर फटाफट लोड होए, है ना। मेरे को इतनी स्पीड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी डेटा शुड बी प्रिसाइजली लोडेड, कि भाई डेटा बहुत प्रिसाइजली होना चाहिए, कुछ भी एरर्स वगैरह ना है। और दूसरी जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो विजुअल्स अच्छे होने चाहिए, वो तो पावर बीआई कर ही रहा है। ठीक है, तो डेटा मेरा अभी पावर बीआई के अंदर आ गया। ओके, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके बैच कोड के नाम से सेव कर रहा हूँ, किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, ऐसा सच कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया इतना पार्ट? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया, राइट। ठीक है, हाँ यस आगे बढ़े, आगे यस बढ़े। ओके, ठीक है, अब आते हैं वापस डेटा मॉडलिंग पर। अब आते हैं वापस डेटा मॉडलिंग पर। ठीक है, मैंने अभी अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताया था डेटा मॉडलिंग कैसे करनी है। ठीक है, हमारा गोल क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो वर्टिकल ऑप्शन है मेरे पास दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे वर्टिकल ऑप्शंस है, उसके अंदर मेरे पास अलग अलग व्यूज है। ठीक है, उसमें मेरे को जाना है थर्ड ऑप्शन विच इज मॉडल व्यू पर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मॉडल व्यू पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं एक बार इसको सबसे पहले फिट टू पेज कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास नीचे की तरफ ऑप्शन होता है, अच्छा आपको दिखेगा नहीं। अपने स्क्रीन पे अगर आप नीचे की तरफ देखोगे अगर स्क्रॉल बार एंड फिट टू पेज वगैरह के ऑप्शन होते हैं, उस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और प्लस मेरे को प्रॉपर्टीज और डेटा वाले पैनल्स की भी कोई नीड नहीं है, तो इनको मैं बंद कर दूंगा ताकि मेरे को अच्छा खासा एरिया मिल जाए अपने मॉडल के ऊपर वर्क करने के लिए। ठीक है, क्लियर है, आपका इंस्टॉल हो गया? अच्छा, तो लैंग्वेज का इशू है, देखते हैं उसको, ठीक है। ओके, तो मेरा यहाँ पे एक मॉडल ना पावर बीआई खुद भी बना के देता है।
बट इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि भाई पावर बीआई का जो कंसेप्ट है बिल्ड करने का मॉडल, वो देखिएगा दो टेबल में अगर कोई सेम नाम से कॉलम है तो बस उनको कनेक्ट कर देगा उठा के। उसको नहीं पता डेटा कहाँ से फ्लो होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। तो कई सारे कनेक्शन इसमें से सही भी हो सकते हैं, कई सारे गलत भी हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग देम आउट एंड एवरीथिंग, हम क्या करते हैं, हम सारे लीड कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है मॉडलिंग, राइट। हम साइड लीड कर देते हैं एंड उसके बाद हम खुद से कनेक्शन स्टैब्लिश करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ निकल जाओ, कोई इशू नहीं। डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट समझ आता है ना? हाँ बस वहीं तक वापस करेंगे, उतना ही बात है। नहीं, मास्टर को हम उससे नहीं करेंगे, हम मास्टर को ऑर्डर से करेंगे। 1 to 1 हमें यूजुअली रखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, द पॉइंट इज, एक बार मॉडलिंग करते हैं फिर समझाता हूँ, क्योंकि ना उसमें समझाना इजी रहेगा, ठीक है। तो मैंने अभी तो बोला कि कई सारे सही भी हैं, कई सारे गलत भी हैं। हाँ हाँ जी, ये ऑटोमेटिक वाला है ना। तो इसमें आपको अगर एक एक फिट जा जाके, सॉरी, डेटा मॉडलिंग हम इसलिए करते हैं ना कि भाई मान लो जो डेटा है, अब मेरे को क्या देखना है कि लेट से मेरे को प्रोडक्ट आईडी, हर एक प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे उसके टोटल कस्टमर्स ने कितने टोटल कस्टमर्स ने वो चीज खरीदी, वो देखनी है। गेटिंग पॉइंट। तो प्रोडक्ट आईडी अलग एग्जिस्ट करता है, कस्टमर्स का टेबल अलग एग्जिस्ट करता है, दोनों के बीच में कॉमन लिंक भी नहीं है। कॉमन लिंक कहां से? ऑर्डर से होके। प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे पहले ऑर्डर में से कस्टमर आईडी फेच करी जाएगी, फिर कस्टमर आईडी के बेसिस पे जो भी कस्टमर हमें फेच करना है वो फेच किया जाएगा। तो इसी फ्लो को हम डिफाइन करते हैं बस, कि भाई किसी भी टेबल से किसी भी टेबल तक पहुंचने का पाथ क्या लेना है। वही पाथ, वही डेटा फ्लो हम डिफाइन करते हैं, उसी को डेटा मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑलरेडी बिल्ड पाथ है मैं उन सबको लीड कर दूंगा, ठीक है। ओके बाय, ठीक है। अब जो डेटा मॉडल हमने बनाया था उसी मॉडल को दोबारा बनाते हैं, ठीक है। सिंपली सबसे पहले मेरे को मेरा मेन डेटा सोर्स चाहिए विच इज मास्टर, तो मैं मास्टर पे यहाँ पे रख दूंगा। मास्टर में सब कुछ है, ठीक है। तो अब सब कुछ नहीं है, मास्टर एक लोता ऐसा टेबल है जिसमें जो मेरा सेकेंड मेजर टेबल है जिसकी मैक्सिमम डेटा जिसके अंदर, उससे 1 to 1 कनेक्शन बना सकता है वो। ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स के अंदर सबसे ज्यादा डेटा है, सॉरी, हाँ 10 कॉलम्स है उसके अंदर, हाँ जी, ठीक है। मैंने इसके बाद रखा इसलिए ऑर्डर्स, ठीक है। अब ऑर्डर से बाकी सारे कनेक्ट होंगे, तो कस्टमर्स भी ऑर्डर से कनेक्ट होगा, जो प्रोडक्ट्स है वो भी ऑर्डर से कनेक्ट होगा, जो रिटर्न है वो भी ऑर्डर से कनेक्ट होगा। हाँ, यहाँ पे 1 to 1 चल रहा है, यहाँ पे 1 to many हो गया। और पीपल यहाँ मेरा कस्टमर से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ प्लेसमेंट करी है अभी, ठीक है, ताकि मेरे को क्लियर विजन आए कि कैसे कैसे कनेक्ट करते चलना है, ठीक है। इधर उधर पड़े होते हैं तो फिर आपको ना कनेक्शन क्लियर नहीं होंगे, आपके दिमाग में समझ नहीं आएंगी चीजें, जब इधर उधर ओवरलैप हो रही है, सब कुछ हो रही है। कि पावर बीआई तो उस चीज को बहुत इजीली हैंडल कर लेगा, ठीक है, उसको तो पता है कहाँ से क्या कनेक्ट हो रहा है, आपको देख के समझ नहीं आएंगी वो चीजें, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज कि जो मेरे पास ऑर्डर आईडी है इन मास्टर, इसको मैं पिक करता हूँ एंड ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। हमेशा कॉमन कॉलम पे ही ड्रॉप किए जाते हैं, ठीक है। फॉरेन की ऐसे वर्क करती है, हाँ हाँ जी। हमने यहाँ पे तो बेसिकली प्राइमरी के प्राइमरी की पे मैप किया, आप एसक्यूएल से कनेक्ट मत करो, तभी मैं बोल रहा हूँ, तभी मैं कीज का नाम नहीं लेता यहाँ पे, क्योंकि थोड़े से कंसेप्ट जो होते हैं वो पावर बीआई एसक्यूएल की वॉलेट करता है। बट हाँ, यहाँ पे मैंने ऑर्डर आईडी को ऑर्डर आईडी से कनेक्ट किया फ्रॉम मास्टर टू ऑर्डर्स, ठीक है। मास्टर और ऑर्डर्स का मैंने ऑर्डर आईडी कनेक्ट कर दिए, ठीक है। रिलेशनशिप 1 to 1 आ रहा है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया 1 to 1 का मतलब कि ऑर्डर आईडी में जितनी भी एंट्रीज है वो एक एक बार ही ऑर्डर्स में है और एक एक बार ही मास्टर्स में है, ठीक है। मैं ऐसे कर दूंगा। क्रॉस फिल्टर डिटेक्शन का मतलब होता है कि जब मैं किसी भी एक टेबल के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा कि वो सेम फिल्टर क्या दूसरे पे भी सेम एग्जैक्ट रिजल्ट देगा या नहीं। इसमें ना बाय डिफॉल्ट वो पिक करता है 1 to many, या जितने मैनी वाले पार्ट है उस पर सिंगल हमेशा पिक करेगा, ऑप्शन नहीं देगा चेंज करने का, एंड 1 to 1 पे हमेशा बोथ ही रहता है, ठीक है।
टेक्निकल जो इसका मतलब निकल के आता है कि अगर मैं ऑर्डर्स वाले पे मान लो मैंने कोई फिल्टर लगाया, ठीक है, सो दिस जस्ट रिप्रेजेंट्स कि भाई जो वही सेम फिल्टर वही सेम प्रॉपर्टीज के साथ अगर मैं मास्टर पे लगाऊंगा तब भी मेरे को रिजल्ट सेम ही मिलेगा। बस ये रिप्रेजेंट करता है इस चीज को। गेटिंग अ पॉइंट? तो अब मैं कस्टमर आईडी और कस्टमर्स में कस्टमर आईडी को कनेक्ट कर दूंगा, आएगा मैनी टू वन, यहाँ पे आएगा सिंगल, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल रखते हैं। कस्टमर आईडी के कॉलम्स डिफरेंट है, बट ऐसा तो नहीं नहीं, कॉलम्स डिफरेंट होने का पॉइंट नहीं है। द पॉइंट इज कि जैसे 1 to 1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, मान लो एक एबीसी ऑर्डर आईडी है, ठीक है, मैंने ऑर्डर्स वाले टेबल में से सिर्फ वो देखी तो सिर्फ वो निकल के आएगी, और मास्टर वाले टेबल में भी अगर मैंने एबीसी को सर्च किया तो सिर्फ एक ही एंट्री निकल के आएगी, बोथ में सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं कस्टमर्स और ऑर्डर्स की बात करूं तो मैंने मान लो एबीसी अब कस्टमर आईडी है कोई, कस्टमर्स वाले में देखूंगा तो एक निकल के आएगी, बट ऑर्डर्स वाले में तो उसकी मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है, कह रहे हैं पॉइंट, इसलिए फिल्टर डायरेक्शन सिंगल हो जाती है, ठीक है। बस मैं सेव कर दिया इसको भी। सेम ही तरीके से प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पावर बीआई इस चीज में इतना अच्छा है कि वो खुद सही से पिक कर लेता है, फिर भी आपको एक बार नजर मार लेनी होती है। रिलेशन एक्टिव का मतलब होता है कि व्हेन यू गो इनटू द पावर बीआई ना, तो हमारे पास कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि मैं ना कोई एक स्पेसिफिक रिलेशन है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट उस स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए वो रिक्वायर्ड है। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेट से मेरे को ऑर्डर डेट और शिप डेट के बीच में कुछ रिलेशनशिप देखना है, या कितने कस्टमर्स ने किस डेट्स को कितने कस्टमर्स को किस डेट्स को शिप हुई डेटा, सॉरी उनके ऑर्डर्स, वो सब देखना है, ऐसा कुछ देखना है। तो ये बाय डिफॉल्ट किसी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वायलेट करेंगी चीजें, ये चीजें वायलेट होंगी, है ना। तो व्हाट वी डू इज वी टू फिक्स दिस, हम एक इनएक्टिव रिलेशनशिप बना देते हैं, ठीक है। अब जब हम पावर बीआई के अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि मैं डेक्स क्वेरी अभी हम सीखेंगे, उसके थ्रू क्या कर सकता हूं कि मैं उसको एक्टिव कर सकता हूं। और इनएक्टिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जब मैंने डेक्स के थ्रू उसको एक्टिव किया ना, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे सिर्फ वो एक रिलेशनशिप एक्टिव रहेगा, बाकी सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। इतना ज्यादा इन डेप्थ में जाओ इस, ये ना बहुत ही रेयर ओकेजन है कि ऐसा कुछ मिले आपको कि जब आपको एक्टिव डीएक्टिव करना पड़े, ठीक है, बहुत ज्यादा रेयर ओकेजन होता है, ठीक है। तो लाइक 99.9% केसेस में आपको रिलेशनशिप एक्टिव ही रखना होता है, ठीक है। बट क्योंकि वो 0.1% वाले लोग भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसको ये वाला प्रॉब्लम आएगा, तो पावर बीआई का तो ऑप्शन देना था, है ना। तो सिंपली सेव कर दो इसे। अगेन वी विल डू ऑर्डर आईडी एंड रिटर्न्स, ठीक है, 1 to 1 आ रहा है बोथ, ठीक है, 1 to 1 क्योंकि एक पर्सन ने एक ऑर्डर किया, वो ऑर्डर एक ही बार तो रिटर्न होगा, एक पर्सन ने कोई ऑर्डर किया, वो ऑर्डर भी तो मैं एक ही बार रिटर्न कर सकता हूँ, ऐसे थोड़ी ना उस ऑर्डर को बार बार रिटर्न करता रहूंगा। नहीं नहीं, इतना एडवांस नहीं है, क्योंकि इसमें भी हर एक एंट्री एक ही बार है, इसमें भी हर एक एंट्री एक ही बार है, डुप्लीकेट्स नहीं है ना, डुप्लीकेट्स हटाते ना, याद है रिटर्न वाले टेबल में से डुप्लीकेट्स हटाए थे, तो डुप्लीकेट्स नहीं मिल रहे उसे, तो एक एक बार ही मैप हो रही है सारी चीजें, तो 1 to 1 बना रखे, हाँ जी, और इट, इसमें भी सारी एंट्रीज एक एक बार ही है, इसमें भी सारी एंट्रीज एक एक बार ही है, ठीक है, ठीक है। और लास्टली हम पीपल और कस्टमर को रीजन के बेसिस पे कर देंगे, तो कस्टमर्स में से रीजन पिक करके पीपल के रीजन के में ड्रैग एंड ड्रॉप, भाई 9 to 1 आएगा, सिंगल, सब कुछ ठीक है। हाँ मतलब एक रीजन में काफी सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, तो करना 1 मिनट, ठीक है, आप ये बनाओ, बनाओ इसको, जूम करो, हाँ? अभी नहीं, थोड़ा बहुत एक दो चीजें डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम टेक्स्ट वगैरह का आइडिया ले सकते हैं, इनकी बेसिक विजुअलाइजेशन, अच्छा
कुछ को रिलेशन बनाने भी है ना उनको भी, तो साथ साथ करते रहेंगे ना। आपको निकलना है? नींद आ रही है? हाँ नहीं, इसके बाद जो वाला काम है अब उनसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, ये वो वाला काम हम तो जितना भी अपने हमने किया वो नहीं नहीं शुरू हुआ है। मुझे ये चीजें कोडिंग से ज्यादा मुश्किल लगती है। सेम और कोडिंग मुश्किल है। कोडिंग इस टेक्स्ट वाला जो बनाओगे तो थोड़ा सा दिमाग चला रहेगा नहीं, डेक्स एक्चुअली कोडिंग मतलब कोडिंग और डेक्स नहीं है, अलग है। हाँ ये अलग कह सकते हैं। किया तुमने डन, ठीक है, सारे रिलेशनशिप वगैरह अच्छे से बन गए, राइट। बस अब मैं एक बार सबसे पहले सेव कर लो इसे, ये बस कंट्रोल एस दबाना है, सेव हो जाएगा वो, ठीक है। और उसके बाद अब हम अपने मॉडल व्यू पे और सॉरी रिपोर्ट व्यू पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। मॉडलिंग का अभी के लिए इतना ही काम था, हम इवेंचुअली जब और टेबल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, चीजें करेंगे, तो हम मॉडल व्यू पे वापस भी जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम एक बेसिक प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। लेट्स से ओवर द टाइम मेरी सेल्स कैसी रही है, ठीक है। सिंपल सबसे बेसिक प्लॉटिंग ये होती है कि ओवर द टाइम मेरी सेल्स कैसी रही है, ठीक है। अब अगर आपको प्लॉटिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, आपने थ्योरी वाइज पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि जब भी मैं ओवर द टाइम कुछ भी दिखाना चाहता हूं, ठीक है, तो आई ऑलवेज यूज लाइन चार्ट, ठीक है। अब मेरे को ओवर द टाइम मतलब वेदर इट कैन बी डेज, मंथ्स, ईयर्स, आवर्स, मिनट्स, कुछ भी है, ओवर द टाइम है अगर, ठीक है, तो हम लाइन चार्ट यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। ओवर द टाइम का मतलब क्या हुआ कि भाई जो मेरा ग्राफ है उसका जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर टाइम आने वाला है, तो हम हमेशा लाइन चार्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे बस विजुअलाइजेशन की काफी सारे चार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें सेकंड रो फर्स्ट ऑप्शन होता है लाइन चार्ट, इस पे क्लिक करूंगा, एक इसने यहाँ पे ब्लैंक लाइन चार्ट बना दिया, ठीक है। अब ना इसमें वर्क करने के लिए देखो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो वी हैव टू ऑप्शन, या तो मैं इसको पूरा बड़ा कर लूं, नहीं रुक तो जाओ, हाँ ठीक है। अब इस पे वर्क करने के लिए या तो मैं इसको पूरा पेज पे एक्सटेंड कर लूं, ठीक है। अभी तो मैं वो चीज कर सकता हूँ, बट जब मैं इवेंचुअली काफी सारे मैंने चार्ट्स बना लिए हैं तो स्पेस ही नहीं रहेगा पूरे उस पे एक्सटेंड करने का, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इन पावर बीआई वी हैव अ फोकस मोड, ठीक है। तो जो नीचे से ये वाला ऑप्शन दिख रहा है बीच वाला, दिस इज कॉल्ड फोकस मोड, इसको मैं क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिकली पूरे पेज पे आ जाता है, ठीक है। तो फिल्टर्स की भी नीड नहीं है, इसको बंद कर देते हैं एंड या, ठीक है। अब सेल्स ओवर टाइम देखना है, ठीक है। तो जब भी मैं ग्राफ वगैरह की बात करता हूं तो मेरे को एक्स और वाई में चीजें पहले स्प्लिट करनी होती है। तो एक्स पे क्या आएगा अगर मेरे को सेल्स ओवर टाइम देखना है, तो टाइम, टाइम के रिगार्डिंग कौन सा कॉलम है हमारे पास, ऑर्डर डेट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन आपने सिलेक्ट करी उसी के नीचे देखो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह सब कुछ मिला हुआ है आपको, ठीक है। तो आप सिंपली ऑर्डर्स पे जाओगे, जो आपका ऑर्डर डेट है उसको उठा के एक्स एक्सिस पे डाल दोगे, ठीक है। और मेरे को सेल्स देखनी है डेट वाइज, तो मैं सेल्स को पिक करके वाई एक्सिस पे डाल दूंगा, सेल्स को उठा के मैंने वाई एक्सिस पे डाल दिया, हाँ सम सेल्स ही तो आएगा, अभी बताएं बात करेंगे क्यों ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब मैंने इसको पिक करके डाल वाल दिया, हाँ ठीक है, जब मैंने इसको पिक करके यहाँ पे डाला तो क्या हो रहा है कि भाई मेरे पास ना इसने ऑलरेडी इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। 14, 15, 16, 17 ऑलरेडी इसने ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया है ना, ठीक है। आप इस पे ड्रिल अप ड्रिल डाउन भी कर सकते हो। अगर मैं बैक टू रिपोर्ट करूं तो यहाँ पे ना देखो ये वाले ऑप्शंस आते हैं मेरे पास, ठीक है, दिख रहे हैं इसके नीचे, पहले नहीं आ रहे थे अब आ रहे हैं दीज ऑप्शंस, ठीक है। ये होता है ड्रिल डाउन, ठीक है। दिस वन इज प्रॉपर नेक्स्ट लेवल, ठीक है। एंड ये वाला होता है ड्रिल अप, ठीक है। सबसे पहले हम जो बेसिक है वो ड्रिल डाउन करते हैं, मतलब क्या होता है इनका पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। ड्रिल डाउन का मतलब है
कि अगर आपने डेटा थोड़ा बहुत पढ़ा हो, जब मैंने पढ़ने को बोला था, तो पता होगा ऑर्डर डेट्स के अंदर जो है एक्चुअल डेट्स है, 1 डे के हिसाब से डेट्स है उसमें, है ना। तो पावर बीआई ने उसको डेट्स को सबसे पहले मंथ्स में कन्वर्ट किया, मंथ्स को क्वार्टर्स में, क्वार्टर्स को ईयर्स में, तो एक हिरार्की बन गई, ईयर क्वार्टर मंथ डेट, राइट। तो अभी हम किस पे, ईयर पे हैं। ड्रिल डाउन का मतलब मैं मंथ पे चला जाऊंगा, ड्रिल डाउन का मतलब मैं क्वार्टर पे चला जाऊंगा, सॉरी क्वार्टर पे चला जाऊंगा फिर मंथ पे चला जाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं 3, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है। मैं ड्रिल डाउन पे क्लिक किया, यहाँ पे, नहीं, हाँ हो गया ना। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा पार्ट था उस पे मैं एक लेवल नीचे शिफ्ट हो गया। आई थिंक इसे क्वार्टर्स में नहीं किया, ये सीधा मंथ दिखा रहा है। अच्छा हाँ, क्वार्टर्स में ही है, इसने मतलब क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 नहीं लिखा, इसने जैन और अप्रैल इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2016 पे मैंने क्लिक किया था, 2016 के चारों क्वार्टर्स दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। अभी भी ड्रिल डाउन मोड ऑन है, ठीक है। लेट्स से मेरे को इस वाले क्वार्टर की बात करनी है, तो क्लिक किया, यहाँ पे सिर्फ वो क्वार्टर दिख रहा है, हाँ, ठीक है। देखो जो ये ड्रिल डाउन मोड का बटन था ना, इसको क्लिक किया तो हम ड्रिलिंग मोड ऑन कर लिया हमने, ड्रिल डाउन मोड ऑन हो गया। अब मैं जिस भी पॉइंट पे क्लिक करूंगा वो एक्सपैंड होता जाएगा पॉइंट, ठीक है। अभी एक लेवल हो रहा है, फिर हम वापस भी जाएंगे तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी दोबारा, ठीक है। तो अभी ड्रिल डाउन मोड ऑन है, लेट्स से मेरे को अगस्त के प्रॉपर डेट्स देखनी है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, प्रॉपर डेट वाइज भी आ गया मेरे पास चार्ट। इसका सबसे ज्यादा सेल्स कौन से दिन पे है? दैट इज अगस्त 12th, 2360 डॉलर। क्या बिजनेस क्या है? ये सुपर स्टोर है एक, जैसे ग्रोसरी स्टोर टाइप होता है वैसा, ठीक है, समझ आई बात। अब वापस ऊपर चलते हैं, ठीक है। वापस ऊपर चलने के लिए मैं ड्रिल डाउन मोड बंद किया, अब मैं ड्रिल अप मोड ऑन कर लूंगा, ठीक है। ड्रिल अप मोड ऑन किया, ऑलरेडी इसने एक बार अप कर दिया है। अच्छा, ड्रिल अप में तो मोड ही नहीं होगा ना, ड्रिल डाउन का मोड है, क्योंकि एक पॉइंट को एक्सपैंड कर सकता हूँ, बट वो जो एक्सपेंडेड पार्ट है जब मैं उसको कोलैप्स करूंगा तो आसपास वाली चीजें तो ऑटोमेटिकली आएंगी, तो मैं कोलैप्स करते हुए कोई एक पॉइंट थोड़ा सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किसी पॉइंट को मैं कोलैप्स कैसे कर सकता हूँ, पॉइंट। तो ड्रिल अप इज जस्ट अ बटन, मैं दोबारा ड्रिल अप करूंगा, हम, हाँ हम वापस अब डेट से ईयर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम क्वार्टर्स में आ गए, ये हम ईयर्स में आ गए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द हिरार्की होता है, मैं नेक्स्ट लेवल पे क्लिक करूंगा तो ये क्वार्टर्स में चला गया, ठीक है। दोबारा नेक्स्ट लेवल पे करूंगा, ये मंथ्स पे चला गया। अब रिमेंबर कि लेवल वाइज कैसे वर्क कर रही है, मेरे पास 4 साल है और आई थिंक 15 16 17 समथिंग है, 14 15 16 17, ये 4 साल है मेरे पास, ठीक है। जब मैं ड्रिल डाउन कर रहा था तो मैं किसी भी एक ईयर को एक्सपैंड कर रहा था, राइट। जब मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं तो बेसिकली जैसे क्वार्टर 1 है तो चारों साल का क्वार्टर 1 का टोटल है वो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं तो जो क्वार्टर 1 आया है, ये चारों साल में क्वार्टर 1 में कितनी सेल्स हुई उसका टोटल है, किसी एक पर्टिकुलर ईयर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं हवा भी करूंगा तो सम ऑफ सेल्स बताता है चारों साल में सिर्फ क्वार्टर 1 में कितनी सेल्स हमने की है, पहले साल में तो आपको ड्रिल डाउन करना पड़ेगा ना उसके लिए, तो ठीक है, मतलब 4 साल का क्वार्टर वाइज बता रहे हैं। ठीक है। चारों क्वार्टर मिला दिए क्या? नहीं ना, चारों साल के क्वार्टर टूज मिला दिए, क्वार्टर 14 15 16 17 4 साल का मेरे पास डेटा है, ठीक है। तो क्वार्टर 2 ऑफ 14 प्लस क्वार्टर 2 ऑफ 15 प्लस क्वार्टर 2 ऑफ 16 प्लस क्वार्टर 2 ऑफ 17, क्वार्टर 2 इक्वल मिला क्योंकि मैं क्वार्टर 2 पे देख रहा हूँ ना, है। क्वार्टर 1 यहाँ पे क्वार्टर 1 मिलाया हुआ है, 3 4 मतलब चारों मिला दिया ना, क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है। दिस इज द लेवल वाइज हिरार्की, ठीक है। इससे निकलने के लिए मैं सिंपल ड्रिल अप का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेवल्स, ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन, ठीक है, क्लियर है। वैसे इस कंसेप्ट का अभी आगे चल के बिल्कुल भी यूज होगा नहीं, क्योंकि हम जो हिरार्की है वो अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे, हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे उसमें, तो हमारे पास सीधा सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शंस बचेंगे, हमें अप डाउन करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहला बात क्लियर हुआ, ठीक है। आप ना एक काम कर सकते हो,
थोड़ा चार्ट्स को एक्सप्लोर करो, कौन कौन से चार्ट्स अवेलेबल है, कैसे क्या है। ठीक है, तो रिपोर्ट में मैं आपको एक बार शो कर सकता हूँ कि हम किस तरीके की रिपोर्ट बनाने वाले हैं, पावर BI में बनती कैसे है। ठीक है, सो या ये वाला देखो, अगर तो एक प्रॉपर पावर BI की रिपोर्ट दिखती कैसी है, जो इन दी एंड हम पूरा पावर BI सीखते सीखते तो लास्ट में प्रोडक्ट निकल के आएगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। पानी मुझे हाँ भेज दिया था मैंने, उसके साथ ही असाइनमेंट के साथ ही। कुछ और एक डेमोग्राफिक डेटा है, उसकी बेसिकली ईडी करना है, एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस। हाँ, हम बेसिक विजुअल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या क्या करने वाला है, क्या क्या नहीं। ठीक है, आज के लिए जो मेन काम था वो तो इतना ही था। ठीक है ना, पावर भी अपना बंद करके सेव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बट इस वाले पेज को देखो, लोड ऑन दो। इस तरीके का हमारा पूरा गोल है एक रिपोर्ट बनाने का। ठीक है, पावर BI की जो रिपोर्ट्स होती हैं प्रॉपर इंटरेक्टिव होती हैं। अगर मेरे को जैसे टोटल सेल्स बाय कैटेगरी है, इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, मेरे को पूरा डेटा सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी कैटेगरी का देखना है, बस यहीं पे क्लिक कर दूंगा। हाँ, थोड़ा सा स्लो है, बट देखो 1 मिनट, विजुअल रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं। हाँ, अच्छा से पॉज कर रखा है, 1 मिनट तो। ठीक है, तो देखो अगर मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूंगा, मेरा पूरा डेटा सिर्फ टेक्नोलॉजी के हिसाब से लाइक मॉडिफाई हो गया। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर फर्नीचर देखना है तो पूरा डेटा सिर्फ फर्नीचर के हिसाब से हो गया। ठीक है, अगर कुछ देखना है तो पूरा डेटा उसके हिसाब से चेंज होता है, इंटरेक्टिव है। ठीक है, बट जो ये नॉर्मल चार्ट्स होते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि एक बार में एक ही चीज सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को लेट्स से फर्नीचर वाली कैटेगरी नहीं हो, उसमें किसी एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी देखनी है, ये वाली और टेबल से देखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो एक्चुअली वो डिसलेक्ट हो जाता है। पॉइंट, ये चीज आपको ज्यादा क्लियर होगी पर डेट के हिसाब से। जैसे मैंने Q4 पे क्लिक किया, अगर यहाँ पे क्लिक किया तो देखो बाकी सारी चीजें डिसलेक्ट हो जाती है। दैट इज द प्रॉब्लम, इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपली स्लाइसर्स के बेसिस पे। ठीक है, पे दोबारा क्लिक करता हूँ अगर मैं, हाँ मेरे पास स्लाइसर्स है। लेट्स से मेरे को 2017 का डेटा देखना है, सिर्फ मैंने उसको सिलेक्ट किया, तो वो सिर्फ 2017 का आ रहा है। इसके भी Q2 का देखना है, मैंने सिर्फ Q2 सिलेक्ट किया, Q2 का आ रहा है। हाँ, एक्चुअली जैसे अनुष्का कुछ तो अलग ही पढ़ के आई है। आप एक स्लाइसर बना के दिखा दो, ऐसा कोई भी स्लाइसर बना के दिखा दो। हाँ, नहीं चार्ट्स बन जाते हैं, फर्स्ट थिंग कनेक्टेड नहीं होते सारे, इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, डिटेलिंग नहीं होती है, मल्टीपल पेज कनेक्ट नहीं कर सकते हम जो डेटा है वो पूरा पूरे जो टेबल्स हैं अपने हिसाब से कोड आउट नहीं कर सकते हैं। एक्सेल तो बेसिक है बहुत ज्यादा ना। हाँ, एक्सेल अभी पावर BI के बाद हम पहले SQL करेंगे, फिर एक्सेल है। SQL पहले, फिर एक्सेल। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इस तरीके हम चार्ट बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्लियर और स्लाइसेस का भी बटन लगा रखा है। ठीक है, मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ, सारे स्लाइसेस ऑटोमेटिकली क्लियर भी हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बटन सारे, मैंने कुछ भी बटन अलग से प्रोग्राम नहीं किया है। हाँ? नहीं नहीं, टैबलेट नहीं है, ये पूरा डिजाइन मैंने किया है, बट एवरी बटन एवरीथिंग सब कुछ एग्जिस्ट करता है। हाँ, सब कुछ ये ऑलरेडी ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं। मेरे को सिर्फ मैं बता रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप है, ड्रैग किया यहाँ पे, ड्रॉप कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया, इसकी ये बटन ये करेगा, ये बटन ये करेगा, ये सब डिफाइन कर दिया बस। इवेंचुअली इसके बारे में सीखेंगे। तो ये वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ एक क्लास में बन जाता है। इसको बनाने के लिए जो डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है उसमें 1-1.5 हफ्ता लग जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे जो डेटा है ना उसको देखोगे तो बहुत सारा डेटा है कंपेयर टू जो आपके पास डेटा है अभी। नहीं, इसी को कन्वर्ट करेंगे।
अगर मैं इसमें देखूं तो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 टेबल्स, ठीक है। और जो रिपोर्ट बनाई है वो बनी है बेस्ड ऑन 3 3 6 3 9 टेबल्स, तो 3 टेबल और बनेंगे अभी, ठीक है। और छोटे नहीं है, देखो इसके ये एक एक कॉलम हमें बिल्ड करते हैं ये सारे, हाँ ये सारी चीजें हम बिल्ड करते हैं, फॉर्मूलाज प्रॉपर होते हैं, डेक्स क्वेरी एक कंसेप्ट आता है, तो उससे हमें ये सारा डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें करेंगे, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखेंगे। एआई विजुअल्स भी हैं यहाँ पे, शायद से होगा भी मेरे पास, नहीं अभी के लिए खाली है, अभी शायद से इसमें से हटा दिया मैंने, बट हाँ मेरे पास एआई विजुअल्स भी होते हैं, काफी कुछ होता है। तो टेक्स टाइम, इजी है, बट कंटेंट तो है ही अच्छा खासा, ठीक है। तो दिस विल बी इट फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। इस पे तो हमने ये सब जो मैंने दिखाया है, जो हमने एग्जैक्टली किया है दैट इज कि हमने डेटा मॉडलिंग वाले पार्ट तक खत्म कर लिया है। हमारा जो ये मॉडल व्यू है ये रेडी हो गया है, इसको आप सेव करके रख लेना, ठीक है। एंड कल की क्लास में हम इसी मॉडल व्यू से फिर आगे का काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से हम और डेक्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ओके, आप अपना वाला आपका वाला इश्यूज देख लेते हैं, ठीक है। So this is it for today's class. Okay. Thank you guys. और एक तो रेज्यूमे वाला, दूसरा बैठ जाओ, चेयर लेके बैठ जाओ आराम से, आराम से। कोई कुछ बोल रहा है? प्रिया, यू वांट टू से समथिंग? हाँ सर, मैं कह रही थी रिकॉर्डिंग से इसका क्लास का रिकॉर्डिंग एक बार शेयर कर देंगे। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसी क्लास एंड होगी उसके 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। हाँ जी, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्ट बनाया मैंने, बढ़िया करूंगी और कुछ ऐड हो सकता है इस पे, तो कितना काम करने की जरूरत है मेरे को। हाँ, कुछ कुछ तो मैंने सीखा है इसमें, क्या ये परसेंटेज वगैरह डालना, ये मेरे को ये हाँ उसमें तो होता है फील्ड सेटिंग में, हाँ वो मुझे नहीं पता था, बताया तो था मैंने। इधर से जाके होता है ना मेरे को, हाँ इधर से जाके नहीं, यहाँ से क्यों कर रहे हो? यहाँ पे जाके इसमें लिस्ट यहाँ पे गए, आपने किसकी परसेंटेज डाली हुई है, इसमें आ जाते हैं। चलो ये सम ऑफ अमाउंट है ना, किसी की परसेंटेज है इसमें, यहाँ पे जाते हो वैल्यू फील्ड सेटिंग और शो वैल्यू एज, आपने यहाँ पे नहीं लगाया, आपने कहाँ से लगाया फिर? यहाँ पे वैसे आप नो कैलकुलेशन पे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल वगैरह भी कर सकते हो, उससे भी आ जाता है। चार्ट डालने के बाद ऑप्शन है ना, हाँ इधर से जाके इधर डेटा निकाल, अच्छा 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 अच्छा, ये बेसिकली ये तो वो है कि कहाँ पे आना चाहिए ना पार्ट। नहीं परसेंटेज यहीं से आया है इसमें, मैं रेंज डाला था। हाँ ये तो पोजिशनिंग है ना। अच्छा बाय डिफॉल्ट आपने बाय डिफॉल्ट बंद ही कर रखे होंगे ना आपने लेबल्स। अच्छा नहीं नहीं, कैलकुलेट वो हो रहा है। हाँ हाँ बस इसमें शो नहीं हो रहा था, तो इधर से शो देखो अब जैसे चला गया, आप कैसे लाओगे? इधर ही जाके मोर ऑप्शन पे जाके जा सकते हो आप ना, हर नंबर में शो हो रहा है वो, परसेंटेज पे टिक करके, ठीक है। वैल्यू हटा सकते हो, वैल्यू हटा भी सकते हो यहाँ से। ये वाला पार्ट तो वैसे ही है ना जो मैंने बताया था आपको, वैल्यू फील्ड सेटिंग वाला। हाँ मतलब इस वाले पार्ट को आप वैल्यू फील्ड सेटिंग से यहाँ से भी कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल लगा के, ठीक है। हाँ बाकी ठीक है, इसमें ना एक मेरा फीडबैक क्या रहेगा कि जो स्लाइसेस हैं वो कभी भी ना लेफ्ट साइड ऑफ द रिपोर्ट नहीं आते, हमेशा राइट साइड या बॉटम साइड। हाँ ठीक है, यूजुअली आपकी राइट साइड हम प्रेफर करते हैं कि भाई यहाँ पे आपके 2-3 चार्ट आ गए, उन तीनों 2-3 चार्ट को कंट्रोल करने के लिए जो स्लाइसर है वो यहाँ पे साइड में आ गया, ठीक है। जैसे आपकी रिपोर्ट अच्छी खासी आपने बड़ी रिपोर्ट बनाई है तो इस फॉर्मेट में जाते हैं, और आपके चार्ट 4-5 होते हैं सिर्फ, तो फिर हम स्लाइसर पूरे 4-5 चार्ट को कंट्रोल करने वाला नीचे लगा देते हैं, ठीक है। यही फीडबैक है, बाकी सारा अच्छा है। थोड़ा सा डिजाइनिंग और आप इसमें कर सकते हो, अभी तो आपने सिंपली प्लेस कर रखी है, तो डिजाइनिंग वाला पार्ट और कर सकते हो एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाने के लिए।
बॉर्डर हट वगैरह और थोड़ा जैसे बताया था क्लास में मैंने, हाँ अच्छा दिखाने वाला पार्ट कर सकते हो। बाकी चार्ट्स वाला आइटम ठीक है, कोई इशू नहीं है। अरे कल मैं एक जगह गई थी इंटरव्यू देने, अच्छा अच्छा लाला कंपनी की वैसे अच्छा तो कुछ रेयान क्लीनिंग है, ये ट्रांसप्लांट का, अच्छा उनके अच्छा पास कस्टमर का डेटा वगैरह होता होगा, तो एमआई से एग्जीक्यूटिव का पोजीशन था उधर, मैं अंदर चलते देखते, हाँ तो भाई मैं तो इस हिसाब से प्रिपरेशन करके गई थी कि कोई भी डेटा है मुझे आप जो बोलोगे मैं तो वही हाँ 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 करूंगी, हाँ मुझे बोलोगे ये निकाल दो, उन्होंने मुझे अपना डेटा मंगा दिया कोई हाँ। भी एम्प्लॉइज का और बोल दिया आपको इसमें जो करना है, तो एक बेसिक ईडीए तो कर देते। उसमें मेरे से जितना मुझे हाँ जैसे समझ आया। उनको कॉलिंग का था, देखो ओके एम्प्लॉइज के नेम थे उसमें, कितना उन्होंने वर्किंग आवर्स किए हैं वो थे, किसने कितना कॉल किया है, कितना डिस्कनेक्ट हुआ है, या मिस कॉल्स कितने हैं, यूनिक क्लाइंट कितने हैं, तो वो सब मैंने कर कुड़ के अलग अलग टेबल निकाल से दिए, हाँ निकाला और मैंने इनसे चार्ट्स बनाए थे, बट वो शायद उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाए होंगे तो उन्होंने नॉट शॉर्टलिस्ट कर दिया। कोई बात नहीं। मुझे एक चीज पता लग गया हाँ कि मैं क्या करने की जरूरत वही है, उनके और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, 25,000 तो सैलरी होगा तो उसमें कुछ 25,000 के हिसाब से तो ऑलरेडी ज्यादा कर रहे थे आप। मैंने इसी टाइप के चार्ट बनाए थे, उसमें भी हाँ 2-2.5 घंटे लगे थे मुझे करने यार मैं इसमें इतना ही 25,000 में काफी है, में, इतना ही बट वो बस। उससे सेटिस्फाई नहीं हुए थे, मैंने वही पूरा तो। टाइम ही तो क्या और ऐसे क्या शॉर्टलिस्ट नहीं कुछ नहीं पूछा होगा उन्होंने। मैंने भी कुछ नहीं पूछा, उन्होंने भी कुछ बताया नहीं, हाँ जितना मुझे पता था कि वो वही था कि वो सेटिस्फाई नहीं हुए, हम्म, मुझे जितना आता था मैंने कर लिया, मैंने निकाल तभी तो लाला कंपनी थी। हाँ मैंने टॉप 10 निकाल दिए थे कि हाँ सबसे ज्यादा कॉलिंग किसने करी है, या सबसे ज्यादा मिस कॉल किसके हैं, किसने सबसे ज्यादा यूनिक हम्म, नहीं लाई, वर्किंग आवर्स निकाले थे, पिवट टेबल से, उनको तो चार्ट करके था उसमें, तो डेटा वो पावर क्वेरी एडिटर में ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने किसी को बुलाया, मैंने कहा चलो इसमें जो भी लगाया हुआ है हटा, इसको पावर क्वेरी एडिटर में डाल दो, फिर डाल, ये भी सही है। एक बार रेज़्यूमे से देख लो क्या हाँ रेज्यूमे में आपका देख लेता हूँ। आई थिंक तो जो मैंने चेंजेस थे वही चेंजेस थे, और तो चेंजेस नहीं होंगे इसमें। स्टाफ का तो मुझे लैपटॉप का दिया, मैं उनको मैं इंटरव्यू कर रही हूँ और मेरे से कह रहा है एसक्यूएल में गए तो मैं कहा भाई पहले मैं ये करूँ फिर तुम बात करो, मैंने कहा मेरे को दिमाग नहीं चल रहा है तो रैंक बहुत पूछ रही हूँ, स्किल में रैंक पूछ रहा रैंकिंग करनी होती है ना स्किल में। हाँ मेरा काम तो मेरे से एक्सेल पे जाओगे, क्वेश्चन तो मेरे से एसक्यूएल एकदम ऐसे कॉल सेंटर में कॉल सेंटर तो सब कॉलिंग करते हैं और होता है तो डेटा कितना ही डेटा होता है अरे स्कूलिंग वाला कैसे तो बस लाइन लिख दी है। इसमें सब मैं चेंज करने की कोशिश हाँ। कर रही थी बट वो हो नहीं पा रहा अरे आपका बीबी चल रहा है? क्या बीबीए 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 हाँ ये हो जाएगा अच्छा ओके ओके पहले किया था मैंने, पहले बीए कर रही थी, अच्छा फिर तो घर में सबसे बड़े होने का बहुत डर होता है, मेरी मम्मी के सडनली तबीयत खराब हो ओके गई और मुझसे गई थी हॉस्पिटल, तो ओके उसमें कोई अपडेट नहीं आता, ना मेल आता है, ना कॉल आता है कि एग्जाम कब है कब नहीं है, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी और क्लासेस वगैरह ले नहीं पा रहे होगे। मैं क्लासेस भी ले पा रही थी और पेपर आके चले गए मुझे पता हाँ ही नहीं वही चला, तो वो समझ छूट गया गया, मैं। फिर उसके बाद मैंने मन ही नहीं किया उसमें, फिर मैंने कहा मुझको वैसे कोई से जमा हाँ, मैं तो पता करूंगी जहाँ पता एक रहेगा साल इन्फॉर्मेशन कोई मिलती है। मतलब जो मुझे कॉल करे ये असाइनमेंट है ये है, तब फिर मैंने मनी पर स्टे कर फिर मनी पर हाँ प्रॉपर अपडेट तो आ जाओ एमसी का मतलब तो से कर सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम देने के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं हो जाता है लैपटॉप से ही कर सकते हैं। हाँ वीडियो कैमरा तो ऑन पीछे कोई बैकग्राउंड ये दिस इज योर लाइन। एक वर्जन 3 बच्चे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या बचे कुछ नहीं करना बस असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, जब असाइनमेंट डेट आ गई वो पेपर देना बस, बाकी का अलग से पोर्टल होता है आपको पढ़ाई का ये सारे मटेरियल सब ऑनलाइन होता है, लाइव क्लासेस होते हैं सब ये आपको करना नहीं रहता है कुछ कंपल्सरी नहीं है, मैंने ये मैं मैंने दिए है एचयूएल से करेंगे ना तो मैंने वहां पे ड्रॉप हो गया बताया मैंने, फिर मैंने अब वीडियो को यहां पे ज्वाइन किया, हेलो मैंने एक आपकी हेडिंग एक्स्ट्रा डाल दिया, सेम कॉपी डाल के अब इसमें एडिटिंग कर लो। अच्छा ठीक है लैपटॉप शट डाउन हो गया। कल चलिए कोई नहीं कल इसको फिगर आउट करेंगे। ठीक है बाकी मैं अभी एक बार देखता हूँ ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि फर्स्ट आपका लैपटॉप है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ
है ना, फर्स्ट लैपटॉप है जिसके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, और बाकी ये जस्टिफाइड करना है इसको आपको। हाँ बोलो। अच्छा मुझे देखो बैचिंग का मैं कभी डिटेल में सेट नहीं किया तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं। आप उससे पूरी क्लैरिफिकेशन ले सकते हो, बाकी वो जब मैं कर रही हूँ तो मुझे पसंद आ क्योंकि जो नहीं स्कैम नहीं है, क्योंकि जॉब को मणिपाल यूनिवर्सिटी स्कैम नहीं है, वो स्कैम थोड़ा ना, मणिपाल यूनिवर्सिटी अच्छी खासी चलती है वो। मेरा बेसिकली थर्ड पर्पस पार्टी ये था कि जॉब प्रोफाइल में आपके पास टाइम होता है कि आपको फिर लेके एग्जाम देने जाओ, तो ऑनलाइन ही हो जाता है वो। आपने ये गड़बड़ कर रखी है, देखो ना ये सेंटर्ड नहीं है, मतलब ये सेंटर्ड है, सॉरी सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, जस्टिफाइड बताया था ना मैंने, ठीक है। तो आपने ये ना ऊपर कर दिया है, तो नीचे करना है, ठीक है। और ये वाला पार्ट इज एक्स्ट्रा, हमने लिंक्डइन का यूआरएल नहीं डाला है, तो हमने जीमेल में लिंक्डइन का यूआरएल डाल दिया। मतलब समझी नहीं मैं एक मिनट में देखता हूँ, ठीक है ये हो गया, अगला ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हमने उसके बाद का रिमूव नहीं किया था पार्ट, ओके। ये जहाँ तक सही हो क्या होगा, ओके बाय बाय। कर लो मणिपाल में, ठीक है। हाँ क्या? हाँ हाँ प्रॉपर आपके टाइमिंग अकॉर्डिंग, शाम को देना शाम को दो, सुबह देना सुबह दो, दोपहर को देना दोपहर को दो। शेड्यूलिंग का उसमें आता है एग्जाम होने से पहले, डेट भी आप चूज कर सकते हो। स्पेसिंग क्यों आ रही है, अच्छा स्पेसिंग डाली हुई है। इधर देखिए स्कूलिंग वाला ऐड करना है ना। वो तो ऐड करना है, ये देख लो ऑनलाइन नहीं है ना ये, वो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ होना नहीं चाहिए। अच्छा लिस्ट यहाँ पे एंड हो रही है, चलेगा जहाँ तक है, वेट हो गया। बाकी जो मैंने लाइन लिखी थी वो ठीक थी, उस लाइन में चेंजेस किस लाइन में? जो मेंशन किया था मैंने स्कूलिंग वाला। फॉर्मल स्कूल नहीं लिखना है, मैं कर ही देता हूँ उसका, एक काम करते हैं। और स्कूल का नाम, स्कूल का नाम तो सर एसकेवी चारनगर वाला था, गवर्नमेंट स्कूल। और करने सर्वे तो करने टाइप आउट करो, स्पेलिंग्स मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही है। मेरा भी सेम ही है। नहीं मतलब आपका तो स्कूल, आपको स्पेलिंग कई बार लिखी होगी आपने, आपको तो याद होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉडिफाई करना है। सर वो किसके, मेरा नंबर, हाँ लिख लो ना। अच्छा 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 अच्छा। और तो पेपर पे लिख के दे दो कैसे दो, आप जा रहे हो अभी? आप 2 मिनट दो, मैं एक बार ये कंप्लीट करके फिर देता हूँ आपको नंबर ना। अच्छा जा रहे हो अभी, तो मैं वही पूछ रहा था, मैं दे देता हूँ आपको। और फिर तो 2 मिनट बैठो, मैं आता हूँ। किशन आप उधर शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है स्टार्ट करेंगे हम थोड़ी देर में। कोई बात नहीं। हाँ
आगे है, ठीक है। आगे ये भी तो ठीक कर लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है आपको और एक्सपेक्टेड वाला पार्ट नहीं आएगा। आपका परसेंटेज कितना स्कोर हुआ था लास्ट 12th में? मुझे याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी। हाँ बस इसके आगे मेंशन कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आएगा फॉर्मल स्कूलिंग। परसेंटेज का मेंशन कर देंगे। बस यहाँ पे इसके पाइप सिंबल है, हाँ इसके आगे स्पेस देके यहीं पे लिख देना बस। ठीक है, ठीक बस है, परसेंटेज। जैसे आपने ऊपर यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है ना, हाँ सर ये पोजीशन पूरा हटेगा। यहाँ पे जैसे परसेंटेज में मिला था, सीजीपी परसेंटेज मिल रहा होगा, परसेंटेज है ना? परसेंटेज तो परसेंटेज यहाँ पे इसके आगे परसेंटेज मेंशन कर देना। ठीक है, है। और कंप्लीटिंग ईयर भी लिखना है। हाँ यहाँ पे आ जाएगा आपको कंप्लीटिंग ईयर। और याद है किस ईयर में क्या था, लिख ही देते 2020 हैं। लॉकडाउन लग गया था मेरे देने के बाद ही। नहीं, सही है, ठीक है। हम्म, बस ये स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, वही ठीक कर होना लेना। सही कर दिया। ठीक है, चलो ये वो वाला पार्ट हो गया। रिकम्पेल दो, बस इस तरह से परसेंटेज आ जाएगा आपके, ठीक है। ठीक है। हाँ ये बाकी 20 हो गया, जयपुर वाला ठीक कर लेना, बाकी ठीक है, बाकी में कोई इशू नहीं है। बाकी ठीक है। हाँ बाकी मैंने पूरा देख लिया, समरी हाँ समरी मैंने देख लिया, ठीक है, ठीक है। वर्क्स। बाकी expression अभी नहीं हाँ फिर बाद में तो वही है, हाँ मैं लिंक्डइन पे भी थोड़ा अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर रही हूँ। नहीं सही है, सही है, ये डालो। जो मैंने बनाया है ये वाला ये भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ डालो, आप आराम से डालो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके वेलकम, ओके बाय बाय।